प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 521 एलिस का निर्णय। इस पल एलिस हिल गया था। जियांग जे वास्तव में 50 मिलियन के वार्षिक वेतन का वादा करने के लिए तैयार है। यह आंकड़ा उसकी वर्तमान आय से 10 गुना से अधिक है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने उसे 130 मिलियन की हवेली भी दी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी आय के साथ वह अभी भी इस स्तर की हवेली नहीं कर सकती है, भले ही वह 30 साल तक कड़ी मेहनत करती हो। ऐसा नहीं है कि एलिस कमजोर इच्छा शक्ति है, लेकिन उसने बहुत कुछ दिया। एलिस ने जियांग जे ने उसे दिया जो उसे दिया, घर के नंबर के अनुसार। इसी मंजिल पर गया और दरवाजा खोला। इस बड़े फ्लैट का क्षेत्र 700 वर्ग मीटर से अधिक है। ये शंघाई के केंद्र में भी स्थित है, जहां हर इंच भूमि मूल्यवान है। ये कहा जा सकता है कि यह वह लक्ष्य है जो अनगिनत कुलीनों ने अपने पूरे जीवन के लिए प्रयास किया है, और अब उसे आसानी से मिल गया। आपको कुछ भी भुगतान करने की भी जरूरत नहीं है। जियांग जे की याचना के लिए सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं अपने आप को उसे समर्पित करने के लिए। हवेली के शानदार इंटीरियर को देखते हुए इस पल, यहाँ तक कि अगर एलिस अपने रुख में दृढ़ थी तो वह अनिवार्य रूप से हिल गई थी। डिंग। एलिस की अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 44। ये कैसे हो रहा है? क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है? मोबाइल फोन स्क्रीन पर बॉस के पूछताछ संदेश को देखते हुए एलिस को पता नहीं था कि एक पल के लिए कैसे जवाब देना है। बहुत हिचकिचाहट के बाद वह अभी भी उसे यह नहीं बता सकती थी कि जियांग जे ने उसे हवेली दी थी। संपादित, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ और समय दें। कुछ मिनट बाद मुझे अपने बॉस से एक और संदेश मिला। जितनी जल्दी हो सके। कंपनी की स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है और हमें जल्द से जल्द सार्वजनिक राय को स्थिर करना होगा। मैं आपको 3 दिन दूंगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य को भेजने के बाद शायद बॉस को यह भी लगता है कि शब्द अनुचित है। मैंने कहा, एलिस, मैं कंपनी के बारे में भी चिंतित हूँ। इसके बारे में चिंता न करें। मुझे परवाह नहीं है। कृपया निश्चिंत रहें कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एलिस ने आदतन अपने मालिक को एक आश्वासन भेजा, लेकिन इस समय उसका मूड पहले से कहीं अधिक जटिल था। वह लंबे समय से अपने बॉस के आदी हैं। आखिरकार उसका बॉस पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा असली बड़ा शॉट है। अनगिनत संसाधनों को नियंत्रित करना, अकल्पनीय धन और शक्ति रखना, सुंदर देश के ये बड़े पूंजीवादी राष्ट्रपति चुनाव को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। ये बोधगम्य है कि वह एक छोटे से व्यक्ति को गंभीरता से कैसे ले सकता है। एलिस शिकायत करने वाला नहीं था। आखिरकार प्रति माह 50,000 अमेरिकी डॉलर का वेतन पहले से ही काफी है। तथापि शायद तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। इसकी तुलना में जियांग जे वास्तव में उसके लिए अच्छा है। उन्होंने मुझे एक लग्जरी घर दिया और मुझे एक आकाश उच्च वार्षिक वेतन का वादा किया। उसके लिए उदार होने के अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग जे एक बहुत ही सज्जन है, उसकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए तैयार। यहाँ तक कि अगर उसने उसे 100 मिलियन से अधिक युआन की एक हवेली दी तो वह उसका उपयोग उसके लिए चीजों को करने के लिए, अपहरण करने के लिए नहीं करेगा। इसकी तुलना में बॉस ने उसे जियांग जे को बहकाने के लिए जिया कंट्री जाने का अधिकार नहीं दिया। कौन सी महिला ये करने के लिए तैयार होगी? एलिस सिर्फ खुद की मदद नहीं कर सका। वह मानती थी कि अगर वह जियांग जे का पीछा करती है, जियांग जे के सज्जन चरित्र को देखते हुए वह उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी सुंदरता के साथ किसी को बहलाने के लिए कभी नहीं कहेगा। इस रात एलिस 700 वर्ग मीटर की हवेली में अकेले रहे और पूरी रात सो नहीं पाई। संकोच की एक पूरी रात के बाद एलिस ने आखिरकार एक निर्णय लिया। जियांग जे ने वास्तव में उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन वह अपनी स्थिति के खिलाफ नहीं जा सकी। वह पैसे के लिए अपने बॉस को कैसे धोखा दे सकती है? लेकिन जियांग जे उसके लिए इतना अच्छा था कि यह अपरिहार्य था कि वह उसके लिए सहानुभूति महसूस करेगी। इस पर चीजें आ गई हैं बिंदु, और वह कभी भी जियांग जे को बहकाने में सक्षम नहीं होगी। पूरी रात सोचने के बाद एलिस ने जियांग जे को कबूल करने का फैसला किया। मैंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया और हुजे कैपिटल के मुख्यालय में जल्दबाजी की। 1 घंटे बाद जब जियांग जे ने खबर प्राप्त की और दौड़ लगाई तो एलिस रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहा था। उसने जियांग जे को हवेली की चाबी और एक से कार्ड सौंपा और कड़वाहट से मुस्कुराया। श्री जियांग, मुझे खेद है कि मैं आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। जिया किंगडम में एक पुरानी कहावत है, कोई योग्यता नहीं, कोई इनाम नहीं। मैं बिना किसी कारण के इस तरह के एक मूल्यवान उपहार को स्वीकार करने के लिए दोषी महसूस करता हूँ। ओह, ये देखकर जू पेंग ने आश्चर्य का संकेत दिखाया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस विदेशी महिला के पास जियांग जे के पास पहुंचने के लिए उल्टे उद्देश्य थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वह थोड़ा पूर्वाग्रही था। यह 130 मिलियन की एक हवेली है। दुनिया में कितने लोग इतने बड़े प्रलोभन का सामना कर सकते हैं? कम से कम ये दिखाता है कि एलिस सिद्धांत की महिला है। जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन चाबी लेने के लिए बाहर नहीं पहुंचा। इसके बजाय वह अपने बगल में बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और उसकी तरफ देखा। वास्तव में वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि 130 मिलियन युआन की एक हवेली उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी वफादार होगी। जियांग जे ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी तरफ देखा। क्यों, मिस एलिस मेरे प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एलिस ने अपना सिर हिला दिया। श्री जियांग का प्रस्ताव पहले से ही काफी उदार है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ चिंताएं हैं। वह एक पल के लिए रुक गई जब उसने ये कहा। जियांग जे के लिए थोड़ा खेद महसूस कर रहा था। जियांग जे उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास अशुद्ध इरादे थे और उसे अपनी सुंदरता के साथ बहकाने की कोशिश की और उसे लाभ के साथ रिश्वत दी। इसके अलावा उसके तथाकथित सिद्धांतों के लिए उसने जियांग जे द्वारा प्रस्तावित आकाश उच्च वेतन को खारिज कर दिया। ये थोड़ा बहुत अज्ञानी है। श्री जियांग, आज रात क्या मैं आपको फिर से रात के खाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? एलिस ने जियांग जे में उज्ज्वल मुस्कुराया। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं और जियांग जे के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना पहले से ही उसकी सीमा है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं फिर से जियांग जे को बहलाने की कोशिश करूंगा। क्या अधिक है, जियांग जे के आसपास सुंदर महिलाओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये देखा जाना बाकी है कि क्या उसका प्रलोभन सफल होगा। उसने अपने बॉस द्वारा उसे सौंपा गया कार्य छोड़ने का फैसला किया। एहसास हुआ कि वह जियांग जे के आकर्षण से जीत गई थी, इसलिए मैंने जाने से पहले उसके साथ एक अच्छी रात बिताने का फैसला किया। एक ओर वह अपनी दया के लिए जियांग जे को चुकाना चाहती थी, दूसरी ओर यह इस यात्रा के लिए एक सुंदर स्मृति भी छोड़ देता है। जरूर, जियांग जे ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में वह सोच रहा था कि एलिस को उसकी तरफ से कैसे रखा जाए। यह निश्चित रूप से उसकी सुंदरता के लिए मेरी इच्छा के कारण नहीं है।
इसके बजाय उन्होंने पाया कि एलिस न केवल सक्षम थी बल्कि अपने बॉस के प्रति बहुत वफादार भी थी। ये सिर्फ इतना हुआ कि शेनलॉन कंपनी के पास एक सक्षम प्रबंधक की कमी थी। चू यूहान और लू वुशुंग दोनों थोड़े असुविधाजनक थे। दोनों में से किसी को भी शेनलॉन कंपनी को सौंपने से दूसरे से असंतोष पैदा होगा। अधिक गंभीर मामलों में यह अनावश्यक विवादों का कारण बनने की संभावना है। उन दोनों के बीच लड़ाई से बचने के लिए जियांग जे ने उसके लिए शेनलॉन कंपनी का प्रबंधन करने के लिए एक असंबंधित व्यक्ति को खोजने का फैसला किया। एलिस एक बढ़िया विकल्प है। न केवल वह सक्षम है, वह भी अच्छी दिखने वाली है और आंख को प्रसन्न करती है। क्या वह नहीं है? अध्याय 521 एलिस का निर्णय। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 522 बॉस कॉल। मिस एलिस, ऐसा लगता है कि आप कल रात अच्छी नींद नहीं ले रहे थे। आप होटल वापस क्यों नहीं जाते और कुछ आराम करेंगे? हम आपको शाम को देखेंगे। ये देखते हुए कि एलिस एक छोटी सी हैगर्ड लग रही थी, जियांग जे ने अपनी चिंता व्यक्त की। दिनचर्या। इस अचानक चिंता ने एलिस के दिल को फिर से बह दिया। डिंग, एलिस की छाप जोड़ 3, वर्तमान छाप 47। उसे बहुत निराशा हुई। कैसे बॉस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत दूर था, परवाह करता है कि क्या उसके जैसे छोटे व्यक्ति को अच्छा आराम था? ठीक है, आपकी चिंता के लिए श्री जियांग को धन्यवाद। एलिस ने अलविदा कहा और छोड़ दिया। जैसा कि कहा जाता है, तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। जियांग जे, उसके लिए बहुत अच्छा था। होटल के रास्ते में एलिस का दिमाग उसकी छाया से भरा था। एक परिपक्व और करियर उन्मुख महिला के रूप में वह लंबे लंबे समय के लिए विपरीत लिंग के लिए इतनी मजबूत पसंद नहीं थी। एलिस होटल में लौट आए, एक शॉवर लिया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मैं फेंक दिया और मुड़ गया और सो नहीं सका। जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो कोई मेरे दिमाग में स्वचालित रूप से दिखाई देता है। एक और वह आज रात अपनी तारीख का इंतजार कर रही थी, जिससे उसके लिए सो जाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा वह मिशन की विफलता के बारे में भी थोड़ा चिंतित थी। उसका बॉस उसे कैसे दोषी ठहराएगा? क्या उसे निकाल दिया जाएगा? कोई बात नहीं, क्या एलिस के लिए भारी मात्रा में धन के प्रलोभन का विरोध करना आसान नहीं है। अब पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी है। वयस्क अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार हैं। केवल यदि जियांग जे को रिश्वत नहीं दी जा सकती है तो 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नहीं किया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से पूंजीपतियों के उस समूह के हितों को प्रभावित करेगा। मुझे डर है कि उसका बॉस निश्चित रूप से बहुत गुस्से में होगा। शाम। एलिस ने दर्पण के सामने अपना चेहरा धोया और शाम को अपनी तारीख के लिए ध्यान से कपड़े पहने। इस समय विल्बर स्मिथ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत दूर थे, प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उन्हें वीडियो के माध्यम से बुलाया। मालिक, एलिस ने कॉल का जवाब दिया और सम्मान से अभिवादन किया। चीजें कैसे चल रही हैं? क्या आप अब होटल में हैं? हाँ, मैं आज रात उसके साथ डिनर करने की योजना बना रहा हूँ। एलिस के स्वर में कुछ हिचकिचाहट थी। वह इस बात पर संघर्ष कर रही थी कि जियांग जे के रवैये और उसके फैसले के बारे में अपने बॉस को सूचित करना है या नहीं। थोड़ा उसे पता था कि उसकी दुविधा को दूसरे पक्ष ने एक नजर में देखा था। क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? स्मिथ ने गंभीरता से कहा। हाँ, श्री स्मिथ, मुझे डर है कि मैं उस कार्य पर निर्भर नहीं हूँ जो आपने मुझे सौंपा था। हम क्या चल रहा है? तो ये बात है। एलिस ने एक पल के लिए झिझकते हुए फोन पर सच कहा। उसे काम पर रखने के लिए जियांग जे ने उसे 130 मिलियन युआन का एक लग्जरी घर दिया। इसमें उनके द्वारा किए गए निर्णय भी शामिल हैं। कल रात एक साथ बिताने के बाद उसे पहले से ही लगा कि जियांग जे एक सज्जन व्यक्ति थे। इसके अलावा उसके आसपास सुंदर महिलाओं की कोई कमी नहीं है और वह उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रखता है। उसके सफल होने की संभावना पतली है। एलिस का फैसला वास्तव में गलत नहीं था और उसने अपने बॉस के प्रति वफादारी से सच कहा। तथापि उसके शब्द स्मिथ को थोड़ा कठोर लग रहे थे। इसका क्या मतलब है कि जियांग जे एक सज्जन व्यक्ति है और इसे सुंदरता से लुभाया नहीं जा सकता है? यह उसे लग रहा था कि एलिस ने जियांग जे के लिए एक मजबूत पसंद विकसित किया था। निश्चित रूप से स्मिथ ने नहीं सोचा था कि एलिस उसे धोखा देगी। आखिरकार वह एलिस का ऋणी था। उसका कॉलेज ट्यूशन स्मिथ द्वारा प्रायोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालयों के लिए ट्यूशन फीस बहुत अतिरंजित है। गरीब परिवारों के बच्चे केवल ऋण निकाल सकते हैं यदि वे कॉलेज जाना चाहते हैं। ऋण पर ब्याज दरें बहुत अधिक हैं। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले कई शीर्ष छात्रों को स्नातक होने के बाद अपने ऋण का भुगतान करने के लिए कई वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होती है। स्मिथ ने सोचा कि एलिस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने कॉलेज के खर्चों को प्रायोजित किया। हालांकि यह मुख्य रूप से था क्योंकि एलिस बहुत सक्षम था कि उसने उसे अपने सहायक बनने की अनुमति दी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस दयालुता। इसने एलिस को उसके प्रति निष्ठावान बना दिया। अगर आपको नहीं लगता कि आप उसे संभाल सकते हैं तो आप उसके साथ डेट पर क्यों गए आज रात? एलिस, आप उसके साथ प्यार में नहीं पड़ रहे हैं, क्या आप हैं? स्मिथ एक सीधे चेहरे के साथ सूंघते हैं, जाहिर है कि थोड़ा दुखी। नहीं, मैंने नहीं किया। एलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके स्पष्टीकरण के माध्यम से वह भी खुद को नकारने लगी। शायद उसका निर्णय सही था, लेकिन उन्होंने अकेले अपने फैसले के आधार पर मिशन को छोड़ने का फैसला किया। क्या ये करुणा के कारण नहीं है? एलिस को नहीं पता था कि कैसे समझाया जाए और शर्म का एक निशान उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दिया। स्मिथ एक पल के लिए चुप थे, फिर अचानक एक कमांडिंग टोन में कहा, क्या आपने यह नहीं कहा कि उसने आपकी प्रतिभा को देखा और आपको काम पर रखना चाहता था? उस मामले में आपको उनके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी कंपनी में घुसपैठ करना चाहिए और फिर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अवसर ढूंढना चाहिए। यदि आप 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के डिजाइन चित्र पा सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। क्या श्री स्मिथ, क्या आप मुझे अंडरकवर जाने के लिए कह रहे हैं? ये सुनकर एलिस हैरान और शर्मिंदा लग रहा था। उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। आज रात उसके साथ एक अद्भुत रात बिताएं और फिर छोड़ दें। उससे फिर से मिलने का मौका कभी नहीं होगा। लेकिन बॉस ने उसे जियांग जे के रोजगार के लिए सहमत होने और एक वाणिज्यिक जासूस बनने का नाटक करने के लिए कहा। क्या आप आदेशों की अवज्ञा करने जा रहे हैं? एलिस, मुझे लगता है कि आप उस मदद को नहीं भूल पाएंगे जो मैंने एक बार दिया था, ठीक है? अगर यह मेरे लिए नहीं था तो क्या आपको लगता है कि आप कहाँ हैं? बेशक, मैं कैसे एक आदेश की अवज्ञा कर सकता था? एलिस की अभिव्यक्ति बहुत कड़वी थी, लेकिन अगर यह मामला उजागर हो जाता है तो यह
कानून का उल्लंघन करेगा। जिया देश के लिए एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का महत्व स्पष्ट है। यहाँ वह अचानक रुक गई। एलिस का मानना था कि बॉस को भी इस सच्चाई को समझना चाहिए। आखिरकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। एक बार एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के डिजाइन चित्र प्राप्त करने के उसके प्रयास को एक कॉर्पोरेट जासूस के रूप में उजागर किया गया था। क्या उसका इंतजार है? निश्चित रूप से एक अच्छा अंत नहीं है। तुम भी जेल के समय का सामना कर सकते हैं। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ एलिस, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्मिथ कैमरे के सामने धीरे से मुस्कुराए। आप मेरे सबसे महत्वपूर्ण अधीनस्थ हैं। यहाँ तक कि अगर मामला उजागर हो तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वास्तव में एलिस, हिचकिचाहट, बेशक ये सच है, चिंता न करें। यदि कोई आपको शर्मिंदा करता है तो मैं अपने परिवार की शक्ति का उपयोग किसी को देश में वापस लेने के लिए भेजने के लिए करूंगा। स्मिथ ने ईमानदारी से आश्वासन दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ। फोन रख दो। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद अंत में एलिस ने एक निर्णय लिया जिससे उसका दर्द हुआ। जियांग जे, मुझे क्षमा करें। श्री स्मिथ ने मुझ पर एक एहसान किया है। मुझे उनके आदेशों का पालन करना होगा। दर्पण में अपने आप को देखो। इस समय वह पहले से कहीं अधिक असहज महसूस करती थी। स्मिथ सही था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर कभी नहीं होता। नहीं, हमने अपनी वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों को प्राप्त किया होगा। भले ही वह जानती थी कि स्मिथ उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन बॉस उसके प्रति दयालु था। वह एक वफादार महिला भी है जो जानती है कि दयालुता को कैसे चुकाया जाए। आपको किसी भी परिस्थिति में अपने बॉस के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब उसने जियांग जे के सामने होने का नाटक करने और उसे धोखा देने के बारे में सोचा तो उसे उसके दिल में अतुलनीय रूप से दर्दनाक लगा। अध्याय 522 बॉस कॉल, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 523, राष्ट्रपति जियांग मुझे क्या स्थिति देंगे? एलिस ने होटल में ध्यान से कपड़े पहने और फिर नियुक्ति के लिए चले गए। इस बीच समुद्र के दूसरी तरफ, बॉस, क्या आप सुनिश्चित हैं कि एलिस भरोसेमंद है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह थोड़ा हिल गया है? स्मिथ के एक और लोगों ने दोनों के बीच बातचीत को सुनने के बाद अंदर से शिकायत की। ये सुनकर स्मिथ में एक ठंडी रोशनी चमकती थी आंखें। हम्फ, मैं इसे कैसे नहीं देख सकता था? ऐसा लगता है कि हुआजे कैपिटल के पीछे का बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह वास्तव में टेबल को मोड़ने और मेरे लोगों को रिश्वत देने की कोशिश करने की योजना बना रहा है। हे, लेकिन यह इस तरह से बेहतर है। एलिस अब भरोसेमंद नहीं है। उस मामले में हम उसकी उपयोगिता के हर आखिरी बिट को निचोड़ सकते हैं। ओह बॉस, आपका मतलब है कि भले ही मामला उजागर हो, किसी को भी उसे देश वापस लाने के लिए नहीं भेजा जाएगा? अपने पुरुषों के सवालों का सामना करते हुए स्मिथ ने इस बार स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। स्मिथ की तरह एक निर्दयी बड़े शॉट के लिए आपके अधीनस्थों की वफादारी की गारंटी होनी चाहिए। एलिस ने स्पष्ट रूप से जियांग जे के लिए एक महान पसंद किया। भले ही वह उसे धोखा देने का इरादा नहीं थी, लेकिन एक बार संदेह के बीज लगाए जाने के बाद उसके लिए दूसरे पक्ष पर फिर से भरोसा करना मुश्किल होगा। भले ही इसने एलिस की खेती करने के लिए बहुत सारे संसाधन और प्रयास किए, जिस क्षण एलिस ने वेवर किया वह पहले से ही अपने बॉस द्वारा परित्यक्त मोहरे के रूप में व्यवहार किया गया था। जियांग जे के बगल में उसे अंडरकवर भेजा गया था। इसका कारण सिर्फ उसकी उपयोगिता के अंतिम बिट को निचोड़ने के लिए था। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन या कुछ उपयोगी जानकारी के डिजाइन चित्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। स्मिथ ने एक पल के लिए विचार किया। चूंकि उन्हें एलिस के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से एक और तरीका खोजना चाहिए। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और अपने आदमियों को आदेश दिया, मुझे कुछ पेशेवरों से जाओ और उन्हें एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की जांच करने के लिए उन्हें जिया देश भेज दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी लागत कितनी भी हो, हमें डिजाइन चित्र प्राप्त करना चाहिए। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। जादू का शहर, एक पश्चिमी रेस्तरां जहां प्रति व्यक्ति औसत खपत 3000 युआन से अधिक है। एलिस ने मेज पर रेड वाइन लेने की पहल की और इसे जियांग जे के लिए डाला। वह अजीब तरह से मुस्कुराई और कहा, श्री जियांग, अगर मैं कहता हूँ मैं आपके रोजगार को स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्या आप अभी भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? बेशक मैं तैयार हूँ। मैंने पहले कहा है कि मैं मिस एलिस की प्रतिभाओं की प्रशंसा करता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा यदि आप मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जियांग जे शांति से मुस्कुराया, लेकिन इस समय उन्होंने महसूस किया कि एलिस का रवैया बहुत अजीब था। क्या वह अपने बॉस के प्रति वफादार नहीं है? आप अचानक अपना दिमाग क्यों बदलते हैं? शायद जियांग जे के भ्रम को देखकर एलिस ने समझाया। श्री जियांग, मैं वापस जाने के बाद मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचा। जिया राजवंश में एक पुरानी कहावत है, एक अच्छा पक्षी एक पेड़ को रोस्ट करने के लिए चुनता है और एक अच्छा मंत्री सेवा करने के लिए एक मास्टर चुनता है। यह मेरा सम्मान है कि श्री जियांग मेरी बहुत सराहना करते हैं। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो क्या मुझे ऐसा अच्छा अवसर याद नहीं होगा? हाँ, मिस एलिस लिखित में काफी प्रतिभाशाली है। जियांग जे अजीब तरह से मुस्कुराया। मैंने चुपके से सोचा कि वह काफी सुसंस्कृत थी। वह एक के बाद एक प्राचीन बातें उद्धृत करता है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं में कुशल है। क्या वह व्यवस्थित है? जब मैं वापस आऊंगा तो किसी को एक रोजगार अनुबंध का मसौदा तैयार किया जाएगा। मिस एलिस के वीजा मुद्दे के लिए समय आने पर किसी को आपकी मदद मिलेगी। धन्यवाद श्री जियांग। नहीं, हाँ, मुझे अब आपको बॉस कहना चाहिए। वे दोनों ने अपना चश्मा उठाया। एलिस ने अपनी शराब का एक घूंट लिया। वह आश्चर्यचकित थी कि चीजें इतनी आसानी से चली गईं। जान पड़ता है जियांग जे वास्तव में उसकी प्रतिभा की सराहना करता है। क्या अच्छा आदमी है, लेकिन वह दूसरी पार्टी को धोखा देने का इरादा रखती थी। एलिस अचानक और भी अधिक दोषी लगा। उसने खुद को खुशी से मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। मुझे आश्चर्य है कि बॉस किस स्थिति में मुझे किराए पर लेने की योजना बना रहा है। इस समय एलिस ने सोचा कि जियांग जे शुरू से कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसे उच्च स्थिति सौंपना और भी असंभव है। आखिरकार ये दोनों पक्षों की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वह जियांग जे होती तो वह कभी किसी विदेशी को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति नहीं देती। एक कॉर्पोरेट जासूस के रूप में सबसे कठिन हिस्सा ये है कि बॉस का विश्वास कैसे हासिल किया जाए। जिस तरह एलिस कुछ के बारे में सोच रही थी, जियांग जे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बहुत पहले नहीं।
मैंने एक चिप कंपनी की स्थापना की। मैं आपको चिप कंपनी के सीईओ बनने और कंपनी के सभी मामलों का पूरा प्रभार लेने की योजना बना रहा हूँ। क्या कहा आपने? एलिस एक पल के लिए दंग रह गया। एक नई स्थापित चिप कंपनी। दूसरे शब्दों में, इस चिप कंपनी का उपयोग 1 नैनोमीटर चिप्स को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कंपनी है जिसे जियांग जे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आधार पर मुनाफा कमाने का इरादा रखता है। इस तरह की एक महत्वपूर्ण कंपनी वास्तव में उसे सीईओ बनने के लिए कहने की योजना बना रही है। तथाकथित सीईओ एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनके पास जो अधिकार हैं वे केवल प्रमुख शेयरधारकों के लिए दूसरे स्थान पर हैं। श्री जियांग, क्या आप मुझे इतनी महत्वपूर्ण स्थिति देने जा रहे हैं? एलिस ने अनिश्चित रूप से वापस पूछा। बेशक, मैंने कहा कि मैं मिस एलिस की प्रतिभाओं की प्रशंसा करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी तारीफ कर रहा था? लेकिन एलिस तुरंत स्थानांतरित हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जियांग जे ने उस पर बहुत भरोसा किया। डिंग, एलिस को गहराई से स्थानांतरित किया जाता है और एक ही समय में गहराई से दोषी और पश्चाताप महसूस होता है। अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 52, टिप, उपभोक्ता लक्ष्य एलिस स्टीफेंस अनुकूलता के मामले में की तरह तक पहुंच गया है। आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। अपराध बोध, अपने आप को फटकारें। जियांग जे ने सिस्टम से प्रॉम्प्ट की बात सुनी, विचारशील। ऐसा लगता है कि एलिस के लिए अपने रोजगार से सहमत होना आसान नहीं है। हो सकता है कि वह अभी भी अपने बॉस को धोखा देने का इरादा नहीं करती है और 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके बगल में अंडरकवर जा रही है। जियांग जे ने दूसरे व्यक्ति को देखा। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला न केवल वफादार थी बल्कि बहादुर भी थी। एक महिला एक विदेशी देश में बिना किसी पर भरोसा करने के लिए। एक बार कॉर्पोरेट जासूसी के कृत्यों को उजागर कर दिया जाता है तो क्या अच्छा अंत उसका इंतजार करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ा शॉट वास्तव में अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता में प्रभावशाली था। वफादार अधीनस्थों की खेती करना मुश्किल नहीं हो सकता है, लेकिन अधीनस्थ जो वफादार और सक्षम दोनों हैं, वे आना मुश्किल है। मुझे लगता है कि बिग शॉट ने एलिस को प्रशिक्षण देने में बहुत सारे संसाधनों और प्रयासों का निवेश किया होगा। जियांग जे ने इस बारे में ज्यादा महसूस नहीं किया, ये जानते हुए कि एलिस को उसे काम पर रखने के लिए सहमत होने के लिए उल्टा इरादे थे। उसका उसे उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, महिलाएं हमेशा भावनाओं के प्रभुत्व वाले जानवर होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिस अपने बॉस के प्रति कितनी वफादार है, बस उसे कुछ एक्सपोजर दें। मैं इस पूर्ण बदमाश के हमले का विरोध कैसे कर सकता हूँ? एक बार जब अनुकूलता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो अब उसका कोई नियंत्रण नहीं है कि वह किसके लिए काम करता है। अध्याय 523, राष्ट्रपति जियांग मुझे क्या स्थिति देंगे? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 524, अच्छी खबर, सौंदर्य जाल काम करता है। बुरी खबर, सुंदरता ने उसके मन को बदल दिया है। लेकिन श्री जियांग, एक चिप कंपनी के सीईओ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के साथ सौंपने से नहीं डरते? एलिस पूरी तरह से हैरान था। वह सोचती है कि क्या जियांग जे चिंतित नहीं था कि वह कंपनी के रहस्यों को चुरा लेगी। एक सीईओ के रूप में कंपनी के मुख्य रहस्यों तक पहुंचना आसान है। यदि वह 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के बारे में जानकारी चुरा लेती है तो यह निश्चित रूप से जियांग जे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? वह खुद पर इतना भरोसा क्यों करता है? हे जियांग जे ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया और कहा, हमारे जिया देश में एक पुरानी कहावत है, जब आप उन्हें रोजगार देते हैं तो लोगों पर भरोसा करते हैं, और यदि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं तो लोगों को रोजगार न दें। मैं मिस एलिस की प्रतिभाओं की प्रशंसा करता हूं और मैं मिस एलिस के चरित्र को भी पहचानता हूं। मैं भरोसा करने के लिए तैयार हूं। आप क्या अधिक है? आप जैसी प्रतिभा को निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक उच्च चरण की आवश्यकता है। जियांग जे की आवाज का स्वर बेहद ईमानदार था। एलिस को गहराई से फिर से स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय उसने अचानक पता चला कि उसके सामने वाला आदमी वास्तव में चमक रहा था। वह बहुत आकर्षक है। न केवल वे उसकी प्रतिभा की सराहना करते हैं, वे उस पर बिना शर्त पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें पता है, स्मिथ ने केवल उसे एक सहायक पद दिया। यद्यपि वह स्मिथ का निकटतम अधीनस्थ है, लेकिन वास्तविक शक्ति खुद स्मिथ में निहित है। यह निस्संदेह दिखाता है कि स्मिथ उसके खिलाफ पहरा था। 2 मालिकों की तुलना में ये स्पष्ट है कि कौन सा बेहतर है। डिंग, एलिस की अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 57। एलिस चुप रही, जैसे कि वह निर्णय ले रही थी। वह उस बॉस के प्रति वफादार होने के लिए तैयार है जिसने उसे एक एहसान किया है। भले ही जियांग जे ने उसे एक आकाश उच्च वेतन की पेशकश की, लेकिन उसने उसे धोखा नहीं दिया। मैं भी बॉस के आदेशों का पालन करने और जियांग जे के बगल में अंडरकवर जाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इस समय उसके मनोवैज्ञानिक बचाव तेजी से ढह रहे थे। जियांग जे ने उस पर बहुत भरोसा किया, लेकिन उसने उसे धोखा देने और उन चीजों को करने की कोशिश की जो उसके लिए हानिकारक थे। उसका विवेक कैसे कम हो सकता है? इस समय जियांग जे ने अचानक कहा, अगर मिस एलिस को कोई आपत्ति नहीं है तो तैयार हो जाओ और आप किसी भी समय काम शुरू कर सकते हैं। चिप कंपनी ने लगभग इसी तैयारी को पूरा कर लिया है। हमें बस बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाने के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और फिर कंपनी आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू कर सकती है। यह अनुमान है कि इसमें लगभग 1 महीने लगेगा। श्री जियांग, कृपया बात करना बंद करो। एलिस ने उसे अपने शब्दों के माध्यम से आधे रास्ते में बाधित किया। वह खड़ी हो गई और उसे गुस्से में देखा। आप मुझे एक विदेशी चिप कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में कैसे बता सकते हैं? कोई भी आपके रूप में निर्दोष कैसे हो सकता है? आप वास्तव में मेरे जैसी एक विदेशी महिला पर भरोसा करते हैं। आप वास्तव में बेवकूफ हैं। आप जानते हैं कि उसके क्रोधित पूछताछ का सामना करते हुए जियांग जे ने धीरे से मुस्कुराया। सुश्री एलिस, क्या आप नाराज हैं? बेशक मैं गुस्से में हूँ। इस समय एलिस की रक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। जियांग जे की सज्जनता, उसके अंतिम मनोवैज्ञानिक रक्षा के माध्यम से उसके लिए। डिंग, एलिस की अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 63। केवल उसे खुद पर शर्म महसूस हुई, लेकिन एक ही समय में ये बेवजह गुस्सा था कि जियांग जे उस पर विश्वास करने के लिए तैयार था। मैं आपको सच बताऊंगा, मैं आपके रोजगार के लिए सहमत होने का कारण वास्तव में आपके करीब पहुंच गया था और आपके बगल में अंडरकवर जाना था।
उद्देश्य एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के डिजाइन चित्र प्राप्त करना है। मुझे खुद बताओ, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम मेरी तरह एक कॉर्पोरेट जासूस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? एलिस आंसू में फट गया। जियांग जे को सच्चाई को समझने के लिए उसने एक सांस में उसे कबूल किया। अब जब उसने कबूल किया है तो वह बिल्कुल नहीं है कि वह जियांग जे की पेशकश के लिए सहमत होगी कि वह अपनी तरफ से अंडरकवर रहने के लिए। ये कहने के बाद वह पूरी तरह से खड़ा हो गया और छोड़ दिया। चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं और वह बस कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकती है जो कि जियांग जे के लिए हानिकारक होगा। जियांग जे चुप रहे और कुछ नहीं कहा। उसे छोड़ने से रोकने के बजाय उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और उसे संचालित किया। एलिस के फोन में एक ट्रोजन कार्यक्रम को आरोपित किया। एलिस अकेले होटल लौट आई और बाथरूम में अपना चेहरा धोया। आईने में खुद को देखते हुए मैं बेहद जटिल महसूस करता हूँ। वह बहुत उलझन में थी। कोई यह भी कह सकता है कि मैं भ्रम की स्थिति में था। जब उसने अपने सच्चे उद्देश्य को जानने के बारे में सोचा तो उसे दिल टूट गया और दुखी महसूस हुआ। हालांकि उसके लिए कुछ भी नुकसान नहीं होने का समय नहीं था, लेकिन जियांग जे को उसमें बहुत निराश होना चाहिए, है ना? हे श्री जियांग, मेरे जैसा कोई आपके विश्वास के लायक कैसे हो सकता है? एलिस खुद को देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कान कड़वाहट से भरी थी। मैं था थोड़ी देर के लिए अकेले दुखी। फिर उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और अपने बॉस को फोन किया। स्मिथ को इस मामले को सूचित करने के लिए तैयार। जो हुआ उसके बाद उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने स्मिथ को सच बताया तो उन्हें बेरहमी से डांटने के साथ मिला। धिक्कार है तुम कुतिया, क्या आप कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करने के लिए सहन नहीं कर सकते जो जियांग जे के लिए बुरा है? क्या मैं समझ सकता हूं कि आप मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? स्मिथ गुस्से में थे। उन्हें मूल रूप से एलिस के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि जियांग जे उसे चिप कंपनी के सीईओ बनने के लिए भेजने के लिए तैयार होगा। यह एक गॉडसेंड है। यदि आप एक सीईओ बन जाते हैं और महान शक्ति रखते हैं तो क्या आपके लिए एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा? ऐसा लगता है कि जियांग जे वास्तव में सुंदरता के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ है। एलिस पर भरोसा करने के लिए तैयार होने का कारण शायद इसलिए है क्योंकि ब्यूटी ट्रैप ने एक अच्छा प्रभाव निभाया है। तथापि लेकिन एलिस ने अपनी पहल को छोड़ दिया क्योंकि वह जियांग जे को धोखा देने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। सौंदर्य ने वास्तव में उसका मन बदल दिया। वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है? मुझे क्षमा करें श्री स्मिथ, मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए कृपया मुझे फायर करें। एलिस ने कहा कि न तो विनम्रतापूर्वक और न ही अहंकार। स्मिथ का उसके लिए एक एहसान था, लेकिन उसने स्मिथ के तहत काम किया, कर्तव्यनिष्ठ रूप से और अपने काम के सभी पहलुओं में एक उत्कृष्ट काम किया। उसने कई चीजें पूरी की जो मूल रूप से करना मुश्किल थे और स्मिथ के लिए बहुत सारे लाभ पैदा किए। उन्होंने उन चिप कंपनियों की सफलता में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। स्मिथ ने जो ट्यूशन एक बार उसके लिए भुगतान किया था वह वास्तव में बहुत पहले भुगतान किया गया था। यहाँ तक कि अगर वह अब अपनी नौकरी छोड़ देती है तो वह स्मिथ को कुछ भी नहीं देती है। हम्फ निष्कासन, ये कहना आसान है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपने मुझे कितना नुकसान किया है? स्मिथ ने फोन पर गुस्से में चिल्लाया। उसी समय मैं सोच रहा था कि स्थिति को कैसे दूर किया जाए। हालांकि एलिस ने अपना दिल बदल दिया है। वह कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है जो जियांग जे को नुकसान पहुंचाएगा, भले ही वह इस्तीफा देने के लिए दृढ़ हो। लेकिन स्मिथ एलिस की क्षमता और निर्णय पर भरोसा करने के लिए तैयार थे। शायद ब्यूटी ट्रैप के अलावा अन्य साधनों से जियांग जे को रिश्वत देना मुश्किल होगा। वर्तमान में ऐसा लगता है कि ब्यूटी ट्रैप निश्चित रूप से सबसे प्रभावी साधन है। कुछ विचार के बाद स्मिथ ने फैसला किया कि शायद अब एलिस को छोड़ने का समय नहीं था। अध्याय 524। अच्छी खबर, सौंदर्य जाल काम करता है। बुरी खबर, सुंदरता ने उसके मन को बदल दिया है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 525। रहस्यमय वेबसाइट। स्मिथ ने फोन पर आहें भरी और उनकी आवाज अचानक नर्म हो गई। एलिस, आप मेरे सबसे सक्षम अधीनस्थ हैं। मैं आपको आग लगाने के लिए कैसे सहन कर सकता हूँ? अब एलिस को छोड़ने का समय नहीं है। स्मिथ ने उसे समय के लिए रखने का फैसला किया। यह उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा यदि वह वापस जा सकती है और जियांग जे कंपनी के सीईओ के रूप में काम कर सकती है। इसलिए उन्होंने चेहरे पर एक थप्पड़ देने और फिर एक मीठी तारीख देने की पुरानी विधि का इस्तेमाल किया। तथापि उनके सबसे उत्कृष्ट अधीनस्थ के रूप में एलिस कैसे नहीं देख सकता था कि वह क्या सोच रहा था? श्री स्मिथ, इस तरह के पाखंडी शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपके तरीकों को नहीं समझता? एलिस ने आत्मा हतोत्साहित किया। मुझे लगता है कि भले ही मेरा कॉर्पोरेट जासूस बन गया हो, आप अंत में मेरी मदद करने के लिए कोई संसाधन बर्बाद नहीं करेंगे, है ना? मेरे जैसा कोई भी आपके लिए क्या मायने रखता है? एलिस ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। स्मिथ जैसे बड़े पूंजीपतियों के लिए ये सब मायने रखता है। लाभ की खातिर अकेले चलो वह सिर्फ एक सहायक है। यहाँ तक कि आवश्यक होने पर रक्त रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया जा सकता है। श्री स्मिथ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपना इस्तीफा पत्र आपके ईमेल पर भेजूंगा। दूसरे पक्ष की प्रतीक्षा किए बिना अधिक कहें। एलिस ने यह निर्णायक रूप से कहा और कॉल को लटका दिया। मेरे साथ गलत क्या है? क्या यह इसलिए है क्योंकि श्री जियांग मेरे लिए इतना अच्छा है कि मुझे एहसास है कि बॉस कितना ठंडा है? वह अचानक मिश्रित भावनाओं से अभिभूत हो गई। इससे पहले भले ही वह बॉस की ठंड खून से अवगत हो, वह इतनी चरम नहीं होगी। वे ये भी सोचते हैं कि यह स्वाभाविक है कि स्मिथ के हित पहले आते हैं। लेकिन उसने सज्जन को देखा कि जियांग जे था और देखा कि दुनिया में ऐसे लोग थे जो बिना शर्त उसके इलाज के लिए तैयार थे, उसकी प्रतिभा की सराहना करते थे और उसे बिना शर्त पर भरोसा करते थे। उसकी तुलना उसके बॉस से करना अपरिहार्य है। तुलना के बाद एलिस भी खुद से एक सवाल पूछना चाहता था। क्या यह उसके लिए अपने मालिक की सेवा करने और अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए इसके लायक है? 50,000 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन वास्तव में कम नहीं है, लेकिन उसकी क्षमताओं के साथ किसी भी कंपनी में इस तरह का इलाज करना उसके लिए आसान होगा, है ना? इस्तीफा पत्र को संपादित करने के बाद मैंने इसे स्मिथ के ईमेल पर भेजा। एलिस ने फिर घर वापस एक उड़ान बुक की। वास्तव में वह वास्तव में जिया देश में रहना चाहती थी, जियांग जे के साथ रहने के लिए।
लेकिन उसकी पहचान बहुत खास है। स्मिथ के निजी सहायक के रूप में वह बहुत सारे रहस्यों को जानती थी। यदि वह जियांग जे के लिए काम करता है तो वह इन रहस्यों को अपने प्रतियोगी के लिए लीक कर देगा। स्मिथ जैसे पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित चिप कंपनियों को अनिवार्य रूप से एक बड़ा झटका होगा। एलिस ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार स्मिथ ने एक बार अपना एहसान किया था, यहाँ तक कि अगर वह अब उसके लिए काम नहीं करती है तो वह उसे धोखा नहीं देगी। क्या अधिक है, भले ही वह जियांग जे की पेशकश को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह पहले से ही उसके उद्देश्य को जानती थी। जियांग जे उसे कैसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है? ये केवल असंभव है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। दूसरी तरफ स्मिथ, जिसे लटका दिया गया था, पूरी तरह से उग्र था। वह अपने आप को क्या समझती है? आप इस्तीफा देने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्रोध के एक फिट में स्मिथ ने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। यहाँ देखें, उसके बगल में अधीनस्थ ने सलाह दी। बॉस, एलिस अब भरोसेमंद नहीं है। मेरी राय में भले ही वह जियांग जे के बगल में अंडरकवर जाने के लिए तैयार हो, मुझे डर है कि यह गारंटी देना मुश्किल है कि वह आपको धोखा नहीं देगी। इसके अलावा एलिस हमारे व्यापार के बहुत सारे रहस्यों को जानता है। यदि वह जियांग जे द्वारा उपयोग किया जाता है। ये कहते हुए कि अधीनस्थ ने स्मिथ को सार्थक रूप से देखा। उत्तरार्ध अचानक महसूस हुआ। बकवास, उस कुतिया ने मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा। क्या वह जियांग जे में शामिल होने की योजना बना रही है? जितना अधिक स्मिथ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक संभावना थी। हालांकि वह एलिस के चरित्र को समझता था और जानता था कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि एलिस ने अपना दिल बदल दिया है। हो सकता है कि वह पहले से ही जियांग जे के साथ प्यार में पड़ गई हो। अधीनस्थ ने अतिशयोक्ति जारी रखी और कहा, मैंने सुना है कि जियांग जे एक प्रसिद्ध प्लेबॉय है। मुझे नहीं पता कि कितनी उत्कृष्ट महिलाएं उनके विश्वासपात्र बन गई हैं। ये देखा जा सकता है कि वह महिलाओं के दिलों को जीतने में बहुत अच्छा है। क्या होगा अगर एलिस प्यार से अंधा हो? ये सुनकर स्मिथ के भौं को एक गेंद में कसकर बुना गया। लोग अक्सर कहते हैं, प्यार में एक महिला अंधा है। यहाँ तक कि अगर एलिस उसे फिर कभी धोखा नहीं देती, अगर वह जियांग जे के लिए भावनाएं होती, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। जियांग जे के आदमी बनना और जियांग जे को उनके साथ सौदा करने में मदद करना निश्चित रूप से असंभव नहीं है। नहीं, एलिस हमारे कई रहस्यों को जानता है। हम ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकते। स्मिथ की अभिव्यक्ति के दौरान जानलेवा इरादे का एक संकेत चमक गया। दुश्मन के शिविर में शामिल होने और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई करने से एक बार वफादार अधीनस्थ को रोकने के लिए कली में इस संभावना को कम करना आवश्यक है। जाओ मेरा कंप्यूटर जाओ। हाँ, कुछ मिनट बाद स्मिथ ने एक निजी खाते के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रहस्यमय वेबसाइट में प्रवेश किया। यह वेबसाइट यह एक ऐसा मंच है जो अमीर लोगों की सेवा करता है और हथियारों को काम पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये है ध्यान देने योग्य। तान परिवार ने एक बार जियांग जे की हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, और यह इस वेबसाइट के माध्यम से था कि उन्होंने हत्यारे से संपर्क किया। स्मिथ ने एक गुप्त वेबसाइट पर एलिस की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम के साथ एक हत्या मिशन जारी किया। जिया देश, शंघाई विश्वविद्यालय वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय। जियांग जे कक्षा में भाग ले रहा था, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा था। उसके हाथ लैपटॉप कीबोर्ड पर गिर गए। जल्दी से टाइप किया और कोड लिख दिया। एलिस का मामला उसके लिए एक छोटा सा एपिसोड था। वर्तमान में उनका ध्यान जल्द से जल्द सुपर एआई की तैनाती को पूरा करना है। उसे कार्यक्रम लिखते हुए देखकर वांग जिंगू, लियुबो और अन्य लोग खड़े थे। सभी स्तब्ध थे। मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? आप वास्तव में प्रभावशाली दिखते हैं। मास्टर, क्या आप प्रोग्रामिंग जानते हैं? जियांग जे बहुत गंभीर था। उसका ध्यान पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित था और उसने 2 लोगों के सवालों को भी नहीं सुना। इससे पहले कि मैं ये जानता, वर्ग खत्म हो गया था और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जब घंटी कक्षा से बाहर निकलने के अंत के लिए बजती है, एक ठंडी और बर्फीली सुंदरता कक्षा में चली गई। वह क्या यह नंबर 1 स्कूल सौंदर्य हो सकता है? शेन बिंगे। वांग जिंगू ने अपना मुंह चौड़ा किया। लियू बो और अन्य लोगों की समान प्रतिक्रियाएं थीं और वे सभी मौके पर स्तब्ध थे। नंबर 1 कैंपस ब्यूटी का शीर्षक कौन नहीं जानता है? दिग्गज नंबर 1 कैंपस ब्यूटी एक बहुत ही उच्च आईक्यू के साथ एक बेहद ठंडी और अलोफ गर्ल है। उन्होंने कम उम्र में असाधारण सफलता हासिल की है। मैंने सुना है कि उसके पास कई डॉक्टरेट की डिग्री है। कुछ लोगों ने कहा कि वह बाहर की दुनिया के लिए एक बहरा कान बदल देती है और ऋषियों की पुस्तकों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है और किताबों के अलावा किसी अन्य चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की असाधारण महिला के पास बहुत अधिक मानक हैं। यहाँ तक कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पूर्व कैंपस मूर्ति शांगगुआन मिंग को उनके द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से जानता है। जिया मैंग की जैसी देवी को आगे बढ़ाने की संभावना अभी भी हो सकती है, लेकिन वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे खूबसूरत लड़की शेन बिंगे का पीछा करते हुए एक असंभव बात है। उसकी सुंदरता बिल्कुल आश्चर्यजनक है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ पुरुष कॉलेज के छात्र बहुत आत्म जागरूक हैं। वे इस स्तर की देवी के योग्य नहीं हैं। शायद केवल भाग्य का एक बच्चा जैसे उसके साथ खड़े होने के लिए योग्य है। सभी के टकटकी के तहत शेन बिंगे एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ जियांग जे की ओर चला गया। वांग जिंगू मदद नहीं कर सकता, लेकिन लियू बो की बांह को रगड़ें। लानत है। क्या ये हो सकता है कि शेन विश्वविद्यालय की कैंपस ब्यूटी यहाँ मास्टर की तलाश में है? वास्तव में उन्होंने यह सही अनुमान लगाया। शेन बिंगे जियांग जे की सीट पर आए और कुछ शब्द ठंडे तरीके से कहा, मेरे साथ आओ, मेरे पास आपके बारे में बात करने के लिए कुछ है। अध्याय 525 रहस्यमय वेबसाइट, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 526। क्या गलतफहमी है? आश्चर्य, समझ में नहीं आता, चिंता मुक्त। सभी के भाव आश्चर्य से भ्रम में बदल गए और फिर राहत। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि ठंडे दिल वाले शेन बिंगे इस कन्वैग आदमी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कैंपस सुंदरियों में से कोई भी उसके चंगुल से बच नहीं सकता है? जियांग जे ने उस पर एक नजर डाली और उन्हें पता था कि उसके बारे में बात करने के लिए उसके पास कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए वह खड़ा हो गया और उसके साथ कक्षा छोड़ दिया। दोनों के बचे रहने के बाद कक्षा तुरंत एक हंगामा में चली गई।
जैसा कि आपसे उम्मीद थी मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाई और माइटी शेन यूनिवर्सिटी कैंपस ब्यूटी मास्टर द्वारा भी नीचे ले जाया गया था। नंबर 1 कैंपस ब्यूटी जा रहा है गभी, धिक्कार है। क्या आपने देखा है, वर्तमान स्कूल सौंदर्य सूची में शीर्ष 6 लड़कियों को उनकी अफवाह की गर्लफ्रेंड लगती हैं। वास्तव में गू रुऑक्सी, लू कीन और सॉन्ग यूवे उनमें से 3 फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटीज हैं, लेकिन अब देवी जिया और अन्य पूर्व अनुभवी कैंपस सुंदरियों को भी उनके द्वारा जीता गया है। क्या ये भी अतिरंजित नहीं है? मुझे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने देवी जिया और देवी चू पर जीत हासिल की, लेकिन स्कूल ब्यूटी शेन हमेशा अलग और उदासीन रही है। उन्होंने ये कैसे किया? मैं भी इस सवाल को जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तथापि इस बार वे वास्तव में गलत समझा। वास्तव में शेन बिंगे गंभीर मामलों के लिए जियांग जे की तलाश कर रहे थे। शेन बिंगे ने एक शब्द कहे बिना मार्ग का नेतृत्व किया और जियांग जे के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनट बाद हम पिछली बार उसी कॉफी शॉप में लौट आए थे। दोनों कोने में बैठे और प्रत्येक को एक कप कॉफी का आदेश दिया। मैंने आपको अभी कोड लिखते हुए देखा है। शेन बिंगे ने अचानक उसकी तरफ देखा और पूछा। उन खूबसूरत आंखों में एक झलक थी, जैसे कि उन्होंने रुचि का संकेत दिया हो, बस एक तुच्छ शौक। हाँ, शेन बिंगे ने उसे ठंडी आंखों से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में प्रोग्रामिंग को जानती है। शेन बिंगे का आश्चर्य केवल एक पल तक चला। वह बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती थी कि क्या जियांग जे प्रोग्रामिंग को जानता था या उसके पास क्या प्रतिभा थी। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर सिस्टर शेन मेरे बारे में किस बारे में बात करना चाहती है। अब जो विदेशी ताकतें मुझे निशाना बना रही हैं, जियांग जे ने सीधे बिंदु पर पूछा। आप नहीं। शेन बिंगे ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और ठंड से कहा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका दोस्त है एलिस। जब वह फोटो में व्यक्ति को देखता था तो जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था। क्या फोटो एलिस में नहीं है? उसे निशाना बनाया जा रहा है। शेन बिंगे ने शांति से सिर हिलाया। मैंने इस तस्वीर को एक विशेष वेबसाइट से डाउनलोड किया। किसी ने अपनी जानकारी एक बाउंटी हत्या की वेबसाइट पर अपलोड की और उसकी मृत्यु के लिए $5 मिलियन की पेशकश की। ये सुनकर जियांग जे चुप हो गया। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि एलिस ने शायद अपने पीछे बॉस को नाराज कर दिया। हो सकता है कि पर्दे के पीछे का बड़ा आदमी चिंतित था कि एलिस उसके लिए काम करेगी, इसलिए उसने उसे मारने और उसे खत्म करने के लिए किसी को काम पर रखा। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्या एलिस का बॉस बहुत संकीर्ण दिमाग नहीं है? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि एक वफादार अधीनस्थ ने प्यार के लिए अपना दिल बदल दिया, किसी को मारने के लिए, किसी को नियुक्त करने के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए? जान पड़ता है अधिकांश समय वे चिंतित थे कि एलिस एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए काम करेगी जो बड़े पूंजीपतियों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। आप क्या करने जा रहे हैं? शेन बिंगे ने कॉफी का एक घूंट लिया और उदासीनता से पूछा। जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह मामला मेरे द्वारा वैसे भी हुआ था, इसलिए निश्चित रूप से मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। पीडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एलिस ने होटल के सामने एक टैक्सी ली और हवाई अड्डे पर जाने के लिए तैयार किया। ठीक है, कृपया अपनी सीट बेल्ट को जकड़ें। टैक्सी शुरू हुई, लेकिन एलिस को रास्ते में थोड़ी असहज महसूस हुई। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह हाल ही में अच्छी तरह से नहीं सोया था। मैंने अपने बैग से ब्लूटूथ हेडफोन निकाला और कुछ सुखदायक संगीत पर रखा। हवाई अड्डे के रास्ते में झपकी लेने की तैयारी की। अनजाने में संगीत को सुनकर और खिड़की के बाहर से गुजरते दृश्यों को देखते हुए मैं जल्द ही सो गया। लगभग 2 घंटे बीत गए। एलिस ने अचानक वाहन को झटका दिया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि कार शहर से दूर और एक दूरदराज के देश की सड़क में भाग गई थी। क्या आप अभी तक हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे हैं? आप इस मार्ग को क्यों ले रहे हैं? वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन डूब गई और पूछा। ड्राइविंग सीट में ड्राइवर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी भाषा बोली जिसे एलिस समझ नहीं पाए, जैसे कि वह हेडफोन के माध्यम से किसी से बात कर रहा था। एलिस अचानक एक बुरा अनुभूति, जिस भाषा में ड्राइवर बोली वह कोरियाई की तरह लग रही थी, जिसका मतलब था कि ड्राइवर जिया से नहीं था। उसे इस तरह के दूरस्थ स्थान पर चलाना स्पष्ट रूप से कुछ बुराई की योजना थी। पैसे की तलाश, बलात्कार या हत्या, कई विचारों ने एक पल में उसके मन को भर दिया। पार्किंग, मैं उतरना चाहता हूँ। वह मदद के लिए कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकालने वाली थी, लेकिन पाया कि फोन चला गया था। हेडफोन में संगीत ने खेलना बंद नहीं किया। निश्चित रूप से फोन ड्राइवर के बगल में सामने की सीट पर पाया गया था। जब वह सो रही थी तो शायद ये दूर ले जाया गया था। एक घबराहट में उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये कसकर बंद था। परेशान मत करो मिस एलिस। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर को एक स्नेह के साथ चलाया और नजर रखी। आपको सच बताने के लिए किसी ने आपके जीवन के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है। मुझे आपको सूचित करने का अफसोस है कि आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। उन्होंने बहुत सामान्य स्वर में बहुत डरावनी बातें कही। जाहिर है वह एक बहुत ही पेशेवर हत्यारा है और वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि वह एलिस को मार सकता है, अन्यथा उसे इसका कारण बताना असंभव होगा। क्या एलिस भयभीत लग रही थी? मैं एक पल के लिए एक ट्रांस में था। उसने सोचा कि उसे लूट लिया गया है, लेकिन वास्तव में कोई उसे मारने की योजना बना रहा था। कुछ ही समय में उसने तुरंत सोचा कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड उसका मालिक होना चाहिए। शायद वह चिंतित था कि वह कंपनी की जानकारी लीक कर देगी और बॉस के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ तक कि उसने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की ताकि उसकी हत्या करने के लिए किसी को नियुक्त किया जा सके। ये स्मिथ है। वह इतना ठंडा खून कैसे हो सकता है? एलिस हैरान दिख रही थी। अपने बॉस की खातिर उसने 130 मिलियन युआन और जियांग जे द्वारा पेश किए गए आकाश उच्च वेतन की एक हवेली को खारिज कर दिया। हालांकि मिशन की विफलता का एक कारण ये था कि उसे करुणा महसूस हुई, लेकिन उसने कभी विश्वासघात के बारे में नहीं सोचा था। स्मिथ उसके प्रति दयालु थे और भले ही उसने इस्तीफा देने की पेशकश की, उसने कभी भी स्मिथ के हितों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। सहायक ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आप जानते हैं कि जियांग जे की पेशकश कितनी उदार थी। मुझे पूछना, दुनिया के कितने लोग इस तरह के प्रलोभन का सामना कर सकते हैं? वाहन एक सुनसान देश की सड़क पर चला रहा था। एलिस का मूड एक उबड़ खाबड़ कार की तरह था, शांत करने में असमर्थ था। 10 मिनट बाद टैक्सी एक सुनसान जंगल में पहुंची। इस समय वहां एक और आदमी वहां इंतजार कर रहा था। उसके बगल में फावड़े और हुक्म जैसे उपकरण हैं। यह स्पष्ट था कि वह उसे मौके पर मारने और फिर शरीर को नष्ट करने का इरादा रखता था।
अध्याय 526 क्या गलतफहमी है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 527, कोई शाश्वत विश्वास नहीं है। एलिस फॉल्स। उतर जाओ, ड्राइवर ने अभिव्यक्ति से डांटा। मौत का सामना करते हुए डर की एक अभूतपूर्व भावना उसके ऊपर बह गई और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन सभी पर कांप गई। दोनों स्पष्ट रूप से पेशेवर हत्यारे थे। एक कमजोर महिला अपने विरोध की तरह कैसे हो सकती है। एलिस इतनी भयभीत थी कि वह केवल हत्यारे के आदेशों का पालन कर सकती थी। उसने कांपते हुए हाथों से कार का दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकल गया। दोनों कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं थे। जो आदमी वहां इंतजार कर रहा था उसने उसे फोन सौंप दिया और उदासीनता से कहा, कोई आपसे बात करना चाहता है। एलिस ने कांपते हुए हाथ से फोन लिया। फिर फोन से एक परिचित आवाज निकल गई। एलिस, अगर आपको पता होता कि यह होगा तो आपने इसे पहले स्थान पर क्यों किया? मालिक, क्या सच में तुम है? इस समय एलिस को नहीं पता था कि उसे क्या अभिव्यक्ति दिखनी चाहिए। निराशा, क्रोध, उदासी। बॉस जो कभी उसके प्रति वफादार था और उसने पूरी ईमानदारी से सेवा की, वास्तव में उसकी जान लेने की योजना बनाई। कारण के रूप में ये केवल संदेह से बाहर है। संदेह है कि वह बॉस के हितों को खतरे में डाल सकती है। उसने मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा। उसकी क्यों? मैंने आपको धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा है। आप मेरे लिए इतने क्रूर क्यों हैं? एलिस ने लगभग चिल्लाया। मैं अपने आदेशों का पालन करने के लिए एक अजीब आदमी को बहकाने के लिए जिया देश के लिए सभी तरह से आया था। उन्होंने मुझे एक आकाश उच्च वेतन की पेशकश की, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। क्या सब कुछ नहीं है जो मैंने आपके विश्वास को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं किया है? स्मिथ ने उसे बाधित नहीं किया। इसके बजाय वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसने फोन पर एक शांत स्वर में कहने से पहले बोलना समाप्त कर दिया। एलिस, आपको एक बात समझनी चाहिए। इस दुनिया में कोई शाश्वत विश्वास नहीं है, केवल शाश्वत हित हैं। और आज मैं इस स्थिति में क्यों हूँ, इसका कारण ये है कि मैं लाभ के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वह कर सकता हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है या नहीं, वास्तव में अब महत्वपूर्ण नहीं है। जिस क्षण आप अपने लक्ष्य के लिए आकर्षित हो जाते हैं, आप मेरे लिए एक बाधा बन जाते हैं। तो मुझे क्षमा करें एलिस, अलविदा। स्मिथ का स्वर शुरू से अंत तक शांत था। इस पल एलिस आखिरकार समझ गया। ये पता चला कि बॉस की नजर में वह एक महत्वपूर्ण अधीनस्थ नहीं थी। यह मुनाफा कमाने के लिए एक उपकरण है जिसे किसी भी समय छोड़ दिया जा सकता है। कोई शाश्वत विश्वास नहीं है, केवल शाश्वत हित। हाँ, मुझे पहले समझना चाहिए था। एलिस केवल अंत में कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उसने चुपचाप फोन को हत्यारे को सौंप दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उसकी किस्मत को स्वीकार कर रहे हो। दोनों हत्यारों ने इस पर कोई और समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। दूसरों से पैसे लें और उन्हें आपदाओं को खत्म करने में मदद करें। क्यों प्रायोजक इतनी खूबसूरत लड़की को मारना चाहता था? यह एक ऐसी समस्या नहीं थी जिसके बारे में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता थी। लेकिन अगले पल मैंने सुना है कि दो मफल्ड आवाजें थीं, बैंग और बैंग। यह ऐसा था जैसे कुछ भारी जमीन पर गिर गया हो। एलिस ने भ्रम में अपनी आंखें खोलीं। मैंने देखा कि एक अंधेरे जटिल व्यक्ति अचानक कहीं से भी बाहर दिखाई दे रहा है। दोनों हत्यारे इस समय जमीन पर गिर गए, जैसे कि वे बेहोश हो गए थे। क्या यह आप है? एलिस ने उसे पहचाना। क्या वह जियांग जे के बगल में अंगरक्षक नहीं है? वह यहाँ क्यों है? ये हो सकता है। वास्तव में जियांग जे धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। वह बहुत दूर नहीं था। जियांग, मिस्टर जियांग, तुम यहाँ क्यों हो? एलिस इतनी हैरान थी कि वह असंगत थी। मुझे ये खबर मिली कि कोई आपके जीवन को खरीदना चाहता था। सौभाग्य से मैं समय पर आ गया, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। जियांग जे ने अभी भी भयभीत होने का नाटक किया। वास्तव में चूंकि उसने एलिस के फोन को हैक कर लिया था, इसलिए उसके लिए उसका स्थान पता लगाना आसान था। इसके अलावा जब एलिस होटल में ब्लैक कार में आ गई तो उन्होंने देखा कि कुछ गलत था। कारण मैं अब तक इंतजार करने के लिए इंतजार कर रहा था। बेशक ये बहुत सद्भावना हासिल करने के लिए है। यदि आप सबसे महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई देते हैं तो लड़कियां आपके प्रति अधिक आकर्षित होंगी, है ना? साइड में जू पेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होठों को कल करता है क्योंकि उसने जियांग जे के शब्दों को सुना था। मुझे लगा कि प्रशिक्षक जियांग ने भी अपने झूठ का मसौदा तैयार नहीं किया है। अगर उसने अभी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की होती तो उसे जियांग जे द्वारा रोक दिया जाता, जिसने उसे बताया कि यह अभी तक सही समय नहीं था। वह लगभग इस पर विश्वास करता था। जू पेंग ने सोचा, क्या यह एक कारण हो सकता है कि जियांग जे लड़कियों को लेने में इतना सफल क्यों था? डिंग, एलिस की छाप जोड़ 20, वर्तमान छाप 83, रिमाइंडर, उपभोक्ता लक्ष्य, एलिस स्टीफेंस प्यार तक पहुंच गया है। यदि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं तो मैं आपके साथ मोटी और पतली के माध्यम से रहूंगा। कृपया अच्छा काम करते रहें, होस्ट करें। मिस्टर जियांग, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वास्तव में एलिस की अनुकूलता तुरंत बढ़ गई। वह जियांग जे की बाहों में भाग गई और उसे कसकर गले लगाया। तबाही से बचने की खुशी और उत्साह ने उसे उसकी छवि की परवाह करने में असमर्थ बना दिया। ये ठीक है, मैं यहाँ हूँ। जियांग जे ने उसे गले लगाया और आराम के कुछ शब्दों को फुसफुसाया। तब जू पेंग ने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया। ये दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय वांछित अपराधियों की सूची में भी हैं। बेशक उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से उस समूह के रूप में महान नहीं है जिसने जियांग जे की हत्या करने से पहले 2 घंटे बाद जियांग जे ने एलिस को होटल भेजा। इस समय उसे सबसे अधिक आराम की आवश्यकता थी, इसलिए जियांग जे होटल में उसके साथ रहे। प्रक्रिया के दौरान एलिस की अनुकूलता फिर से 2 अंक बढ़ गई। ... श्री जियांग, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या ये वास्तव में इसके लायक है कि मुझे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालें? एलिस ने जियांग जे की बाहों में नग्न लेटते हुए पूछा। उन खूबसूरत नीली आंखों में एक आकर्षक चमक थी। अभी कुछ समय पहले उसने स्पष्ट रूप से जियांग जे को कबूल कर लिया था कि वह अशुद्ध उद्देश्यों के साथ जियांग जे से संपर्क करती है। अगर वह जियांग जे होती तो वह निश्चित रूप से खुद में निराश हो जाती, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब जियांग जे ने सुना कि कोई उसकी हत्या करने जा रहा है तो उसने उसे बचाने के लिए बहुत खतरे का जोखिम उठाया। क्या जियांग जे ने उसे दोषी नहीं ठहराया? मूर्ख, बेशक यह इसके लायक है। मैं आपको बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। जियांग जे ने एलिस के सुनहरे बालों को देखा, उसे मजबूती से देखा और कहा, वास्तव में एलिस एक परिपक्व, बौद्धिक और सांसारिक महिला है।
हालांकि उसने इतने उच्च स्तर का शिकारी कभी नहीं देखा था। उसने न केवल जियांग जे के लिए एक बहुत उच्च पसंद किया, अब दूसरी पार्टी भी उसका उद्धारकर्ता बन गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिस कितना दृढ़ है, वह कैसे नहीं गिर सकती। वास्तव में वह इसे कैसे महसूस कर सकती है। पहली बार जब वह जियांग जे से मिली तो वह स्कंबैग के जाल में गिर गई थी। स्मिथ ने किसी को उसकी हत्या करने के लिए भेजा और जियांग जे के बचाव ने केवल उसके पतन को तेज कर दिया। डिंग, एलिस की छाप जोड़ 3, वर्तमान छाप 86। एलिस एक बार फिर प्रेम शब्दों द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय वह विचार कर रही थी कि क्या जियांग जे अभी भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार है अगर वह ऐसा करने की पेशकश करती है। ऐसा होने के बाद वह कैसे वफादार हो सकता है जब बॉस वह एक बार वफादार था, उसे मारने की योजना बना रहा था। यदि जियांग जे अभी भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उसने जियांग जे की टीम में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन आखिरकार उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था और पहले धोखा दिया था। मुझे नहीं पता कि क्या जियांग जे उस पर फिर से भरोसा करने को तैयार है। श्री जियांग, बस काफी है। अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, जियांग जे ने अचानक अपने होठों को अपने हाथों से ढक दिया। आपको इस बारे में चिंतित होना चाहिए कि क्या मैं आप पर भरोसा करने को तैयार हूँ। हे, जियांग जे मुस्कुराया और ईमानदारी से कहा, मैंने कहा मैं आपकी प्रतिभा की सराहना करता हूँ और मैं आपको 100% पर भरोसा करने को तैयार हूँ। यदि आप चाहते हैं तो चिप कंपनी के सीईओ की स्थिति हमेशा आपकी रहेगी। अध्याय 527, कोई शाश्वत विश्वास नहीं है। एलिस फॉल्स न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 528, मुझे सब कुछ पता है। डिंग, एलिस की अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 91। एलिस तुरंत स्थानांतरित हो गया था। जियांग जे के शब्द बिना किसी हिचकिचाहट के बोले गए, इतने दृढ़ और इतने ईमानदार थे। वह यह मानती है। जियांग जे का विश्वास उस पर निश्चित रूप से नकली नहीं था। क्यों? इस समय एलिस इतना स्थानांतरित हो गया था कि वह आंसू में फूट गई और उसकी नीली आंखों से आंसू बह गए। मैं स्पष्ट रूप से आपका दुश्मन हूँ। मैंने आपको धोखा देने और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप अभी भी मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार क्यों हैं? क्या आप डरते नहीं हैं कि मैं सत्ता हासिल करने के बाद मैं आपको धोखा दूंगा? उसके अश्रुपूर्ण सवाल का सामना करते हुए जियांग जे धीरे से मुस्कुराया। आपको किसी पर भरोसा करने के लिए एक कारण की आवश्यकता क्यों है? मुझे हमेशा संदेह और संदेह से नफरत है। चूंकि मैंने मिस एलिस पर भरोसा करने का फैसला किया है, भले ही आप मुझे एक दिन धोखा दें और मेरे लिए कुछ बुरा करें, फिर भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा। फिर मैं अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं करूंगा। डिंग, एलिस की छाप जोड़ 3, वर्तमान छाप 94। इस समय एलिस को एहसास हो सकता है कि वह पूरी तरह से गिर गई थी। जियांग जे की दया उसके लिए, उसकी सज्जनता और उस पर विश्वास बस अभूतपूर्व थे। उसके पूर्व बॉस ने एक बार कहा था कि इसमें कोई शाश्वत विश्वास नहीं है दुनिया, केवल शाश्वत हित। लेकिन जियांग जे उसे 100% पर भरोसा करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो भी उसे पछतावा नहीं हुआ। वास्तव में यही मामला है। उसने पहले ही जियांग जे के लिए अपने इरादों को स्वीकार कर लिया था। जियांग जे हालांकि बीगोन्स को बीगोन होने दें और उसे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। दुनिया में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है, दुनिया में कोई शाश्वत विश्वास नहीं है, केवल शाश्वत हित। ये कथन गलत है और इसका कारण मैं इसे अब तक समझ नहीं पाया क्योंकि मैं आपसे नहीं मिला। श्री जियांग, मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया मुझे आपकी सेवा करने की अनुमति दें। ठीक है। एलिस की आंखें आंसू से चमक रही थीं क्योंकि वह जियांग जेब की छाती पर लेट गई थी, उसे एक करीबी दूरी से घूर रही थी। वह एक आभारी और वफादार महिला है। इस समय उसे एहसास हुआ कि केवल जियांग जे के अधीनस्थ बनकर हर समय उसकी सेवा कर रहा है, उसे चिप कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करता है और उसके लिए सभी बाधाओं को साफ करता है। क्या वह जियांग जे की दयालुता को चुका सकता है के रूप में कि क्या ये पूर्व बॉस के हितों को प्रभावित करेगा? वह अब परवाह नहीं करती है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन पूंजीवादी जियांग जे के लिए एक बाधा है, वह खुद जियांग जे को दफनाने का मन नहीं करती थी। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। जियांग जे ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। एलिस इस पल में खुद की मदद नहीं कर सका और उसे फिर से जुनून से चूमा। अगले दिन एलिस ने एक दिन के लिए होटल में आराम किया क्योंकि वह कल रात अति व्यायाम थी। जियांग जे सुपर एआई मामलों में व्यस्त रहे। एलिस की सेवा के साथ शिनलोंग कंपनी के पास आखिरकार इसकी देखभाल करने के लिए कोई है। जियांग जे अंत में एक हैंड्स ऑफ बॉस हो सकता है। स्मिथ, जो समुद्र के दूसरी तरफ बहुत दूर थे, को हत्यारे से कोई जवाब नहीं मिला था। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? क्या मिशन विफल हो गया? उसने 2 हथियारों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन इसके माध्यम से नहीं मिल सका। तार्किक रूप से यदि कार्य पूरा हो जाता है तो उसे इनाम के लिए पूछने के लिए जल्द ही संपर्क किया जाना चाहिए, लेकिन वे पहले ही एलिस को पकड़ चुके थे, इसलिए वे कैसे असफल हो सकते थे? स्मिथ हैरान था। बेशक, हालांकि वह इससे हैरान था, लेकिन उसने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए एक और टीम भेजने से उसे प्रभावित नहीं किया। तथापि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी शाकाहारी कैसे हो सकती है? 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को एक महत्वपूर्ण गोपनीय परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि इन विदेशी बिगविग्स ने सहयोग पर चर्चा करने के लिए खुले तौर पर जियांग जे से संपर्क किया तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप किसी को गुप्त जांच करने के लिए भेजने की योजना बनाते हैं तो मामले की प्रकृति अलग होगी। शेन बिंगे जैसे खुफिया कर्मियों ने स्मिथ के इरादे के बारे में सीखा और तुरंत कार्रवाई की। स्मिथ द्वारा भेजे गए टीम को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले ही चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। एक दिन के लिए होटल में आराम करने के बाद एलिस ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जियांग जे को खोजने की पहल की। वह शिनलोंग कंपनी के सीईओ बने और जियांग जे के लिए कंपनी के मामलों का प्रबंधन किया। एलिस की क्षमताएं स्वाभाविक रूप से संदेह से परे हैं। देश भर में ऐसे कुछ लोग हैं जो कंपनी के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में उससे बेहतर हैं। उसने व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया और सफलतापूर्वक एक प्रबंधन टीम का गठन किया जो केवल 3 दिनों में कई कुलीनों से बना था। 2 महीने बाद शिनलोंग कंपनी का मुख्यालय भवन तेजी से निर्माण के अधीन है। जैसे ही 1 नैनोमीटर चिप बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाता है, कंपनी आधिकारिक तौर पर अपना व्यवसाय
शुरू कर सकती है। 130 मिलियन हवेली के लिए ये स्वाभाविक रूप से एलिस का निवास बन गया। शिनलॉन कंपनी का प्रबंधन करने के लिए जियांग जे ने एक विदेशी महिला एलिस को काम पर रखा। यह मामला जल्द ही चू युहान और लू वुशुन के कानों तक पहुंच गया। इस दिन जियांग जे शेन यिफेंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, एक सुपर एआई सीपीयू डिजाइन कर रहा है। यह बॉस जियांग करते हैं, आप भी चिप डिजाइन को समझते हैं। देखें, जियांग जे कॉम्प्लेक्स चिप डिजाइन पर काम कर रहा है। साइड में शेन यिफेंग के पसंदीदा शिष्य हुआंग जियाओयू ने आश्चर्य में पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे ने न केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार किया, बल्कि वह चिप्स भी डिजाइन कर सकता है। ये कुछ भी नहीं है, जियांग जे ने मामूली मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने हुआंग शियाओयू को देखा और अचानक कहा, वैसे मैं एक चिप कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप मेरे लिए काम करने में रुचि रखते हैं? जियांग जे हुआंग जियाओयू से परिचित हो गया है क्योंकि वह हाल ही में शेन यिफेंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा कर रहा है। हुआंग शियाओयू को शेन यिफेंग के शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट कहा जा सकता है। विशेष रूप से चिप डिजाइन के क्षेत्र में वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। जियांग जे ने हुआंग जियाओयू से शेनलॉन कंपनी जाने और उसके लिए काम करने के लिए कहा। वास्तव में यह निश्चित रूप से श्री जियांग के लिए काम करने के लिए मेरा सम्मान है। हुआंग शियाओयू तुरंत सहमत हो गया। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन्होंने जियांग जे की प्रतिभा की प्रशंसा की, वह जियांग जे से बहुत कुछ सीख सकते थे। अधिक महत्वपूर्ण बात, श्री जियांग बहुत अमीर हैं। न केवल अमीर बल्कि उदार भी। कितने लोग जनरल जियांग के लिए खुद को काम करने की सिफारिश करना चाहते हैं, लेकिन एक रास्ता नहीं खोज सकते। ये शिनलॉन कंपनी का सीईओ है। जब समय आता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद श्री जियांग। हुआंग शाओयू ने उसे उत्साह से धन्यवाद दिया। बाद में जियांग जे ने हुआंग जियाओयू को एलिस की संपर्क जानकारी दी। हुआंग शियाओ के शामिल होने के साथ शिनलॉन कंपनी के पास एक उत्कृष्ट तकनीकी सलाहकार है। यदि तकनीकी समस्याएं हैं तो उसे कदम नहीं रखना होगा। और बस इस क्षण में जियांग जे को मिस चू का फोन आया। मैंने सुना है कि आपको एक विदेशी महिला ने शिनलॉन कंपनी की सीईओ पाया। फोन पर चू युहान स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे। उसने शिनलॉन कंपनी के प्रबंधन अधिकारों के लिए लू वुशुन के साथ प्रतिस्पर्धा की। वास्तव में ये भी परीक्षण करना था कि जियांग जे ने और अधिक परवाह की। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे ने किसी को नहीं चुना, लेकिन एक विदेशी महिला को चुना। अध्याय 528 मुझे सब कुछ पता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 529 लड़कियों को एक बैठक के लिए एक साथ मिलता है। सुश्री चू ने इसके बारे में सुना। हम्फ, बेशक। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा सकते हैं? चू युहान ने ठंडी आवाज में कहा। वर्तमान में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता अधिक है। ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया हास्टे कैपिटल और 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन पर ध्यान दे रही है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के साथ अगला कदम स्वाभाविक रूप से 1 नैनोमीटर प्रक्रिया के साथ बड़े पैमाने पर उच्च परिशुद्धता चिप्स के लिए है। मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे स्मार्ट उपकरणों के लिए कोर चिप्स का उत्पादन करें, जिससे बाजार में प्रवेश किया जा सके और मुनाफा पैदा हो सके। एक बार जियांग जे की शिनलॉन कंपनी अस्तित्व में आए, यह निश्चित रूप से दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करेगा। भविष्य में यह निश्चित रूप से दुनिया की अग्रणी चिप कंपनी बन जाएगी और अकल्पनीय लाभ और धन का निर्माण करेगा। जियांग जे ने वास्तव में एक विदेशी को एक महत्वपूर्ण कंपनी सौंपी। इसके अलावा वह एक विदेशी महिला है। मिस चू के स्वर से, क्या वह ईर्ष्या करती है? जियांग जे ने फोन पर मजाक किया। ईर्ष्या? मजेदार। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मुझे लगता है कि मास्टर जियांग को अपनी दृष्टि के साथ एक समस्या है। यहाँ तक कि अगर आप उस व्यक्ति का उपयोग नहीं करते हैं जो मैंने आपके लिए सिफारिश की थी, तो आप उस महिला लू वुशुन का उपयोग भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर चू युहान इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो लू वुशुन वास्तव में एक सक्षम महिला थी और लू कीन के साथ संबंध के साथ वफादारी के मुद्दे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग जे ने लू वुशुन के बजाय एक विदेशी महिला को क्यों चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी महिला लू वुशुन से अधिक सक्षम हो? बेशक, एलिस लू से अधिक सक्षम नहीं हो सकता है। वुशुन सटीक होने के लिए वह और लू वुशुन विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे थे। लू वुशुन बड़े पिक्चर निर्णय लेने में बेहतर है। सरल शब्दों में, वह बॉस होने के लिए अधिक उपयुक्त है। एलिस कंपनी के संचालन और प्रबंधन की ओर अधिक इच्छुक है। एक निष्पादक होने के लिए अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल। आखिरकार शिनलॉन कंपनी के पास एक पेटेंट तकनीक है जो दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है। सफलता अपरिहार्य है। ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि कौन प्रबंधन लेता है। जियांग जे सिर्फ चू युहान और लू वुशुन को इस वजह से लड़ना नहीं चाहता था। मैंने ये भी सुना कि युवा मास्टर जियांग ने उस विदेशी महिला को 130 मिलियन युआन की हवेली दी थी। हाँ, युवा मास्टर जियांग वास्तव में उदार है। चू युहान ने फोन पर व्यंग्यात्मक रूप से कहा। उसने जियांग जे को लॉन्ग टाइम रियल एस्टेट दिया, आंशिक रूप से उसे चुकाने के लिए। दूसरी ओर, वह अपने दिल के नीचे से विश्वास करती थी कि वह और जियांग जे जल्द या बाद में पति पत्नी बन जाएंगे। हमें पति और पत्नी को अलग क्यों करना चाहिए? ये सिर्फ 130 मिलियन है। ऐसा नहीं है कि वह इसके साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक है। इसका कारण ये था कि वह दुखी था क्योंकि जियांग जे ने इसे एक महिला को दे दिया था। यह व्यवहार, ये भविष्य के पति की तरह एक और महिला का समर्थन करने के लिए अपनी संयुक्त संपत्ति का उपयोग कर रहा है। मिस चू, यदि आप दुखी हैं तो आप बस आ सकते हैं और मेरे साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप फोन पर इतने व्यंग्यात्मक क्यों हैं? मैं जियांग जे थोड़ा दुखी लग रहा था। चू युहान अचानक अवाक थे। वास्तव में वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि जियांग जे उसकी वजह से दुखी हो और उसके लिए अपना एहसान खो दे, लेकिन उसका अधिकार बहुत मजबूत था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। हम्फ, बस दिखावा। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद उसने आखिरकार दिया और फोन को गुस्से में लटका दिया। केवल फोन को लटकाने के बाद वह एग्रिया और एग्रिया बन गई। कोई जाओ, मुझे उस विदेशी महिला के बारे में कुछ जानकारी मिली। मुझे उसकी सारी जानकारी 1 घंटे के भीतर चाहिए। एक ही समय पर इस बारे में जानने के बाद लू वुशुन ने लोगों को एलिस की जानकारी की जांच के लिए भी भेजा। परिणाम, यदि आप जांच नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े पूंजीवादी के दाहिने हाथ का आदमी निकला और यह बड़ा पूंजीवादी उन दृश्यों के आंकड़ों में से एक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कई प्रमुख चिप कंपनियों को नियंत्रित करते हैं।
दूसरे शब्दों में वह जियांग जे के साथ एक शत्रुतापूर्ण संबंध में है। एक बार जब जियांग जे की शिनलॉन्ग कंपनी को बाजार में लॉन्च किया जाता है तो वे बड़े पूंजीपतियों को सबसे अधिक प्रभावित किया जाएगा। लू वुशुंग के इस बारे में जानने के बाद वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन चिंतित महसूस करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी महिला शत्रुतापूर्ण बलों द्वारा भेजा गया एक अंडरकवर एजेंट है? उसने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को पूछने के लिए तैयार किया। लेकिन इस समय उसे एक कॉल मिला जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हेलो, यह मैं हूँ, चू यूहान। क्या यह आप है? लू वुशुंग के भौहों को तुरंत फुलाया गया। क्या मिस चू उसके साथ बहुत नाखुश नहीं है? आपने उससे संपर्क करने की पहल क्यों की? चू यूहान एक पल के लिए चुप था और फोन पर पूछा, क्या आपने विदेशी महिलाओं के बारे में सुना है? मैंने सुन लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसा कि कहा जाता है, कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है। एक बार एक आम दुश्मन दिखाई देता है। प्यार में दो प्रतिद्वंद्वी एक ही मोर्चे पर खड़े नहीं हो सकते हैं। दोनों ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और यह स्पष्ट था कि उन दोनों को एक ही चिंता थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जियांग जे को सौंदर्य से बहकाया गया था और शत्रुतापूर्ण बलों के शहद जाल में गिर गया था। उस विदेशी महिला को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति दें। क्या होगा अगर वह अंडरकवर है? एक बार एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की मुख्य तकनीक लीक हो जाती है। इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। चू यूहान ने एक पल के लिए सोचा और फोन पर कहा, मैंने उसका परीक्षण किया है और वह इस मामले के बारे में बहुत दृढ़ है। क्या आप उसे मनाना चाहते हैं? मैं लू वुशुंग ने महसूस किया कि अगर जियांग जे था कुछ के बारे में निर्धारित किया, वह उसे मना नहीं कर सका। वह स्पष्ट रूप से एक निश्चित बदमाश के साथ अपने रिश्ते में निष्क्रिय पार्टी थी। मैं एक बार जियांग जे के साथ उनके बदमाश व्यवहार के बारे में बहस करने गया था। नतीजतन फाइवान अपने बदमाश व्यवहार को ठीक करने में विफल रहा और इसके बजाय वह खुद इसके लिए गिर गया। कुछ छोटे कमीने के लिए उसका फायदा उठाना इतना आसान है। अगर उसने अपना मन बना लिया है तो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। लू वुशुंग ने एक निराशावादी भविष्यवाणी दी। वे दोनों एक ही समय में चुप हो गए। 5 पूरे मिनट के लिए चुप्पी थी। लू वुशुंग को अचानक एक विचार आया। यह सही है। सिर्फ इसलिए कि आप और मैं उसे राजी नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को या तो नहीं हो सकता है। चू यूहान ने संदेह से पूछा, अन्य? आपका मतलब है? लू वुशुंग ने कड़वाहट से कहा, उनकी करीबी महिला मित्रों के बीच कुछ ऐसे हैं जो उनके बहुत करीब हैं, जैसे कि उनके बचपन की जानेमन गु रुऑक्सी, सोंग यूवेई और लू कीन। मेरी राय में उन्हें इस मामले के बारे में बताना बेहतर होगा और उन्हें मनाने के लिए कहें। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चू यूहान की आंखें तुरंत जल गईं। ये समझ आता है। इसके अलावा क्या जियांग जे के चचेरे भाई नहीं है? वह एक महिला की बात नहीं सुनना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ अपने चचेरे भाई को अनदेखा नहीं कर सकती है ना? खोने का समय नहीं है। चलो एक जगह ढूंढें और उन्हें एक साथ कॉल करें। ठीक है, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। दोनों ने इसे तुरंत मारा। जियांग जे को मनाने के लिए अपनी महिला विश्वासपात्र की शक्ति को जुटाने का फैसला किया। चू यूहान ने सीधे किसी से कई महिला विश्वासपात्रों से संपर्क करने के लिए कहा जिनका जियांग जे के साथ अच्छे संबंध थे, जिसमें गु रुऑक्सी, सोंग यूवेई और जियांग जे के चचेरे भाई झांग जियाओ शामिल हैं। लू वुशुंग ने लू कीन को लेने के लिए सीधे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में पहुंचाया। जियांग जे के ज्ञान के बिना जो लड़कियां उनके सबसे करीब थीं, वे एक साथ इकट्ठा हुईं। अध्याय 529 लड़कियों को एक बैठक के लिए एक साथ मिलता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 530 अजीब। आंटी, क्या चल रहा है? वे सब यहाँ क्यों हैं? चू यूहान द्वारा व्यवस्थित एक विला में कई लोग मिले। जैसे ही लू कीन ने कमरे में प्रवेश किया, उसने गु रुऑक्सी, सोंग यूवेई, चू यूहान, झांग जियाओ और अन्य पर ध्यान दिया। गीत यूवेई और अन्य भी भ्रमित थे, विशेष रूप से झांग जियाओ, जो सबसे हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के सभी लोग मेरे चचेरे भाई की गर्लफ्रेंड हैं? उन दिनों के दौरान उन्होंने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में अध्ययन करने में बिताया। उन्होंने अपने चचेरे भाई के कामों के बारे में कम या ज्यादा सुना था। क्या मेरे चचेरे भाई के बारे में वे अफवाहें सच हैं? वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में ये सभी प्रसिद्ध परिसर सुंदरियां मेरे चचेरे भाई से संबंधित हैं। क्या मेरा चचेरा भाई इतना भयानक नहीं है? झांग जियाओ इस समय एक जटिल मूड में था। उसने अपने चचेरे भाई की प्रशंसा की, लेकिन ये भी थोड़ा दुखी था। लड़कियों ने चू यूहान और लू वुशुंग को भ्रम से देखा। मैं उत्सुक हूँ, उन्होंने इस पार्टी को क्यों व्यवस्थित किया? आप जानते हैं, झांग जियाओ के अलावा अन्य सभी प्यार प्रतिद्वंद्वियों हैं। चू यूहान ने विदेशी महिला की तस्वीर निकाली और सभी को समझाया। इस महिला को जियांग जे द्वारा शिनलॉन्ग कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन मेरी जांच के बाद मैंने पाया कि उसकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है। चू यूहान के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लड़कियों ने एक दूसरे को आश्चर्य में देखा। लू कीन को समझ में आया और कहा, वरिष्ठ बहन चू, आपका क्या मतलब है कि एलिस नाम की यह महिला शायद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजा गया एक अंडरकवर एजेंट है, एक वाणिज्यिक जासूस के समान है? अच्छा। चू यूहान ने चारों ओर देखा। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि जियांग जे किस तरह का व्यक्ति है। एलिस एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वह उसकी सुंदरता से बहक गई हो? सब लोग चुप हो गया। जाहिर है, जियांग जे के परोपकार के स्तर के साथ इस तरह की बात असंभव नहीं है और संभावना बहुत अधिक है। हालांकि उपस्थित लड़कियों में उनमें से कई की अनुकूलता 100 अंकों से अधिक हो गई है, जो मृत्यु तक अटूट के स्तर तक पहुंच गई है। इस स्थिति में वे जियांग जे के बारे में चिंतित थे, लेकिन साथ ही वे वास्तव में जियांग जे पर विश्वास करना चाहते थे। सोंग यूवेई ने अचानक अपना हाथ उठाया और कमजोर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि श्री जियांग के पास हर चीज के कारण है। अपनी बुद्धि के साथ उसे इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? गु रुऑक्सी ने ठंडे तरीके से अपनी बाहों को पार कर लिया और शांति से सहमत हो गए। यह सही है। मेरी राय में अगर एलिस नाम की उस विदेशी महिला वास्तव में एक वाणिज्यिक जासूस है, तो जियांग जे को इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं एक बोल्ड अनुमान लगा रहा हूँ, किसी ने उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि वे शतरंज का खेल खेल रहे थे। शतरंज खेलना? लू कीन ने भ्रम में अपना सिर खरोंच कर दिया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। सभी ने गु रुऑक्सी को देखा। यदि आप पूछते हैं कि किसने जियांग जे के साथ सबसे लंबा समय बिताया है और जो जियांग जे को सबसे अच्छा जानता है, तो ये केवल गु रुऑक्सी होगा।
न केवल वह जियांग जे को सबसे अच्छा जानती है, वह भी बहुत स्मार्ट है, तो हर कोई अब उसकी राय सुनना चाहता है। गु रुओक्सी ने असहाय रूप से आहें भरी। तुम मुझे क्या देख रहे हो? आपको नहीं लगता कि जियांग जे को सुंदरता से आसानी से बहकाया जाएगा? क्या आप विदेशी महिलाएं वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे कुंद होने के लिए क्षमा करें, जो यहाँ मौजूद लोगों में से एक प्रसिद्ध स्कूल सुंदरता नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपके पास यह विश्वास है कि आप उसे अपनी सुंदरता के साथ बहका सकते हैं और उसे गलती कर सकते हैं? उसके विश्लेषण को सुनने के बाद लड़कियों को अचानक समझ गया। ये सच है कि जियांग जे एक समुद्री राजा है, लेकिन ठीक है, इस वजह से उसके आसपास की महिलाएं आश्चर्यजनक दिखने वाली सभी बेहद खूबसूरत महिलाएं हैं। वह बहुत अच्छा खाता है। उसे अन्य सुंदरियों द्वारा आसानी से कैसे बहकाया जा सकता है? यह एक अरबपति की तरह है। पैसे के प्रलोभन के साथ वह निश्चित रूप से आम लोगों की तुलना में अधिक प्रतिरोधी होगा। गु रुओक्सी के सवाल के कारण लड़कियां मौन हो गईं। यदि वे जियांग जे को बहलाते थे तो वह विरोध नहीं कर सकता, लेकिन इस वजह से जियांग जे के लिए गलती करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि अंत में जियांग जे हमेशा वह है जो पहल करता है। आप में से कौन प्रस्तुत करता है? नाग के द्वारा उसका नेतृत्व नहीं किया जाता है। कौन एक निश्चित समुद्री राजा द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है? लू वुशुंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये समझ में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे ने अपने दिल को जीतने की उम्मीद में एक विदेशी महिला को सीईओ के रूप में नियुक्त किया, उसे उसके लिए काम करने के लिए तैयार करने के लिए? ये सुनकर चू युहान ने अपनी ठुड्डी को चुटकी ली और तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। जहां तक मुझे पता है, हालांकि विदेशी महिलाएं संयुक्त राज्य में ज्यादा शक्ति नहीं रखती हैं, वे कंपनी के भीतर कई मुख्य रहस्यों को जानते हैं और उन्हें चिप कंपनियों के प्रबंधन और संचालन में समृद्ध अनुभव भी है। अगर वह ईमानदारी से किसी के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो यह निश्चित रूप से शिनलॉन्ग कंपनी के लिए 100 लाभ होगा। 2 लोगों के विश्लेषण को सुनने के बाद भ्रमित लू किंग ने आखिरकार समझा। इसका मतलब है कि जियांग जे के पास उसे इस महत्वपूर्ण स्थिति में सौंपने के लिए अपने विचार हैं। यदि ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? लू किंग अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। सभी के साथ वह बिना शर्त जियांग जे पर निर्भर रही है और उसके लिए जियांग जे द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया है। जियांग जे ने उसे कारखाने और कंपनी देने और उसे प्रमुख शेयरधारक की स्थिति सौंपने के लिए शामिल किया। उसने इसके बारे में कभी नहीं पूछा। उसकी आंखों में इन प्रमुख मामलों पर जियांग जे का निर्णय 100% सही था। हालांकि मैं उस विदेशी महिला के बारे में कम या ज्यादा ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन वह ईर्ष्या से जियांग जे से सवाल नहीं करेगा। चर्चा के बाद पार्टी के आयोजकों चू युहान और लू वुशुंग ने कोई नहीं उठाए अधिक आपत्तियां। एलिस की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद दोनों अपनी भावनाओं से थोड़ा अभिभूत थे। अब शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो। अचानक मैं समझ गया। वास्तव में भले ही एलिस वास्तव में एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन वह सिर्फ एक महिला है। कोई भी महिला एक बदमाश के आकर्षण का विरोध कैसे कर सकती है? शायद जियांग जे उसे पहले ही नीचे ले गया था। अब जब मामला एक निष्कर्ष पर आ गया है, तो इस पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जियांग जे को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय विला में हवा अचानक शांत हो गई। वातावरण तुरंत बेहद अजीब हो गया। झांग जियाओ के अलावा रिश्तेदार लू वुशुंग और लू किंग भी हैं। अन्य लड़कियां सभी एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्वियों से प्यार करती हैं। यह एक साथ एक ही कमरे में कैसे अजीब नहीं हो सकता है? गु रुएक्सी ने अचानक चू युहान को सोच समझकर देखा। सीनियर चू, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जियांग जे के साथ आपका क्या संबंध है? उसके सवाल ने तुरंत चुप्पी तोड़ दी। चू युहान स्तब्ध था। दूसरों ने उसी समय उसकी तरफ देखा। ये सभा संयुक्त रूप से लू वुशुंग और चू युहान द्वारा आयोजित की गई थी। लू वुशुंग लू किंग की चाची है और वह जियांग जे के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों का प्रबंधन भी करती है। ये चिंता करना उचित है कि जियांग जे को एक विदेशी महिला द्वारा धोखा दिया जाएगा और नुकसान होगा। लेकिन आपके पास क्या योग्यता है? चू युहान के पास है क्या पहचान है जो सभी को एक साथ लाती है? ये स्पष्ट था कि गु रुओक्सी और लू किंग दोनों ने उसके प्रति कुछ शत्रुता दिखाई। यहाँ तक कि भोले गीत युवेई थोड़ा दुखी था। अध्याय 530 अजीब न्यूज़पेपर विज्ञापन दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चेन्नई टोमेटोंटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 531 झगड़ा शुरू हुआ। जब एक महिला ईर्ष्यालु हो जाती है तो यह निस्संदेह भयानक होता है। कई लोगों से शत्रुतापूर्ण गजों को देखते हुए चू युहान की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक हो गई, लेकिन वह अमीर चू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। आज के मैजिक सिटी में कितने लोगों को उससे अधिक महान स्थिति है? अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी के सामने आपको कभी भी कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। फक फक करना, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि उसके और मैं के बीच क्या संबंध है? उसने ठंड से झपकी ली और सभी को अहंकार से देखा। इस वाक्य ने स्पष्ट रूप से सीधे स्वीकार किया कि वह पहले से ही जियांग जे के साथ थी। इसके अलावा इसमें संप्रभुता की घोषणा का स्वाद है। जियांग जे के साथ रहना ठीक है, क्या इतना अभिमानी होना आवश्यक है? ऐसा लगता है जैसे वह जीतने के लिए दृढ़ है। लू वुशुंग गु रुओक्सी और लू किंग से बहुत नाखुश था और उसके साथ उसका असंतोष उसके चेहरे पर लिखा गया था। गीत युवेई और झांग जियाओ के लिए वे तनावपूर्ण वातावरण से थोड़ा भयभीत थे। जब वे एक ही कमरे में होते हैं तो प्यार में प्रतिद्वंद्वियों के लिए ये सामान्य है ना? वह मेरे पास बाद में कक्षाएं हैं, इसलिए मैं अब छोड़ दूंगा। गीत युवेई खड़े होकर कमजोर रूप से कहा। उन दोनों के साथ तुलना में सॉन्ग युवेई बहुत आत्मा जागरूक है। वह जानती थी कि श्री जियांग के फ्रेंडशिप मेकिंग को प्रभावित करना उसके लिए असंभव था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लड़कियों के साथ जियांग जे का संबंध कितना अच्छा है, उसे खड़े होने और उस पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वह अन्य लड़कियों के साथ बहस नहीं करेगी। यदि संभव हो तो वह सिर्फ एक नहीं बनना चाहती है वगैरह। सॉन्ग युवेई को छोड़ने वाला था जब उसे गु रुओक्सी द्वारा रोका गया था। उसने सभी को ठंड से देखा। मुझे लगता है कि हमें चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जियांग जे एक फॉलिंग स्कंबैग है। यदि आपके पास उसे बदलने की क्षमता नहीं है तो मुझे लगता है कि आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई भी उसे अपने पास करे, है ना? उसके शब्दों को सुनने के बाद चू युहान मदद नहीं कर सका, लेकिन स्नेह हे सहपाठी गु, क्या आप उसके दखल व्यवहार का समर्थन करने के लिए मतलब है? मैंने सुना है कि आप उसके बचपन की प्यारी हैं, इसलिए आप उसे अन्य महिलाओं के साथ मामलों में होने से बुरा नहीं मानते हैं।
तो क्या हुआ अगर मैं दिमाग गुरु एक्सी ने सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं सीनियर सिस्टर चू से हंसने से नहीं डरता। इस बिंदु पर मैं अब किसी को नहीं छोड़ सकता। मैं दुखी था कि उसके पास अन्य लड़कियों के साथ मामले थे, लेकिन मैंने उस समय को कीमती कर दिया जो मैंने उसके साथ और भी अधिक बिताया। इसलिए मैं किसी को भी हमें अलग करने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दूंगा। इसी तरह अगर सीनियर सिस्टर चू को जियांग जे पसंद है तो मैं आपको नहीं तोड़ूंगा। किसने कहा मैं उसे पसंद करता हूँ? चू यूहान ठंड से पीछे हट गए। अब तक वह अभी भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसे जियांग जे पसंद है। जियांग जे के करीब पहुंचने का उसका इरादा उसके अधिकार से बाहर था। बचपन से लेकर वयस्कता तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जो चू यूहान को वह नहीं मिल सके जो वह चाहती थी। जियांग जे कोई अपवाद नहीं है। हे साइड में लू वुशुंग ने इस पर ध्यान दिया। चू यूहान की हरकतें उसके चेहरे पर जियांग जे के लिए अपने प्यार को दिखाने से कम थीं, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि जियांग जे के साथ होना सभी परिवार के लाभ के लिए है? तुम क्यों हंस रहे हो? चू यूहान ने तुरंत उसे गुस्से में देखा। चूंकि लू कीन मौजूद था, लू वुशुंग उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने गु रुओक्सी पर नजर डाली और तर्कसंगत रूप से कहा, वह समझ में आती है। चूंकि आप दोनों एक बदमाश के विश्वास पात्र हैं, इसलिए आप सद्भाव में क्यों नहीं रह सकते? आपको एक दूसरे को परेशानी क्यों होनी है? उसके अनुनय को सुनने के बाद लू कीन ने समझौते में सिर हिलाया। वह वास्तव में अपने समय और ऊर्जा को अपने प्यार प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उस समय के साथ वह किसी के साथ डेट पर जाएगी। हालांकि चू वुहान लू वुशुंग के अनुनय के लिए खारिज कर रहे थे। इसके बजाय उसने एक अजीब मुस्कान के साथ उसे देखा। हम सुश्री लू, क्या आप खुद को बाहर कर रहे हैं? आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? लू वुशुंग की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उन्होंने लू कीन को उसके साथ अपराध बोध से देखा। फिर उन्होंने चू यूहान को चेतावनी दी। मैं आपको तर्कसंगत होने की सलाह देता हूँ। कभी भी आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये देखकर एक बड़ा सवाल मार्क लू कीन के सिर में पॉप अप हुआ। मेरी चाची ने इतनी हिंसक रूप से प्रतिक्रिया क्यों दी? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है। आप क्या सोचते हैं? चू यूहान ने स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह चाहती थी कि लू कीन और लू वुशुंग लड़ेंगी। मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे लू कीन को एक संकेत देना चाहिए। लू कीन का सेल फोन अचानक बज गया। उसने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला और स्क्रीन पर 3 बहुत विशिष्ट बड़े शब्द देखे। प्रिया। अरे शहद तिल्डा। उसने बहुत ज्यादा सोचे बिना फोन का जवाब दिया, सभी पर नजर डाली और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। और जिस क्षण उसने फोन का जवाब दिया, हवा तुरंत घातक चुप्पी में गिर गई। भले ही लू कीन ने स्पीकरफोन को चालू नहीं किया, लेकिन हर कोई अभी भी स्पष्ट रूप से फोन पर जियांग जे की आवाज सुन सकता था। के यान, आप स्कूल में नहीं हैं? जियांग जे अभी शेन यिफेंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्कूल वापस आ गया था और लू कीन को एक साथ रात के खाने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। मैं लू कीन हकलाया और अचानक थोड़ा घबरा गया। आज की पार्टी में लू वुशुंग ने विशेष रूप से उसे जियांग जे नहीं बताने के लिए कहा। उसने एक दोषी विवेक के साथ सभी पर नजर डाली, फिर फोन पर घबराकर कहा, मैं अपनी चाची के साथ यहाँ हूँ। तुम घर हो? हाँ। दूसरा पहलू, जियांग जे ने तुरंत महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत था। लू कीन, यह मूर्खतापूर्ण लड़की मेरे सामने कभी झूठ नहीं होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियांग जे ने बहुत कुछ नहीं कहा और फोन को शांति से लटका दिया। फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा और अपने दिमाग में सिस्टम के माध्यम से लू कीन के स्थान की जांच की। लू कीन का वर्तमान स्थान शिनमिन विला जिला, दूरी 7.6 किलोमीटर। विला क्षेत्र, वह वहाँ क्या कर रही थी? जियांग जे थोड़ा डूब गया। अचानक मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी जटिल हैं। और बस इस समय उन्होंने देखा, गीत युवेई, गु रुओक्सी और लू वुशुंग के स्थान सभी थे उसी जगह पर। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वे एक साथ कैसे आए? जियांग जे पूरी तरह से भ्रमित था। मुझे लगा कि लड़कियां सभी एक साथ थीं, लेकिन वह इसके बारे में नहीं जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे चर्चा कर रहे हैं कि उससे कैसे निपटना है? गार्ड पर होना है। इसलिए जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और बस लू कीन के मोबाइल फोन में हैक करने के लिए अपने कुशल हैकिंग कौशल का इस्तेमाल किया। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उसके मोबाइल फोन के माइक्रोफोन को बुलाया गया था। लड़कियों की बातचीत की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। के यान, वह निश्चित रूप से संदिग्ध होगा यदि आप इस तरह से काम करते हैं। लू वुशुंग ने असहाय रूप से कहा, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं उससे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहता, चूंकि हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आए हैं। चलो आज यहाँ रुकते हैं, लू वुशुंग ने सुझाव दिया। एक पल इंतजार करें। इस समय जियांग जे ने अचानक एक और परिचित आवाज सुनी। चू यूहान, वह यहाँ भी है? जियांग जे ने भड़काया और अचानक महसूस किया कि चीजें और भी अधिक जटिल हो रही थीं। दूसरा पहलू, एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने सभी को देखा और धीरे से कहा, मेरे पास एक सुझाव है। अध्याय 531 झगड़ा शुरू हुआ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 532 एंटी स्कम्बैग गठबंधन आधिकारिक तौर पर स्थापित है। प्रस्ताव, यह क्या है? सभी ने उसे उत्सुकता से देखा। चू यूहान अचानक शांत हो गया और लू वुशुंग और अन्य लोगों के साथ बहस करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह बेहोश होकर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, चूंकि आप किसी के आलिंगन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मेरे लिए सद्भाव में आपके साथ जाना असंभव नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि कोई दिन भर अन्य लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा बहुत है? ये थोड़ा अत्यधिक है। लू कीन ने समझौते में सिर हिलाया। उसके थोड़े से पाटने वाले होंठों से आप बता सकते हैं कि वह वास्तव में जियांग जे के दार्शनिक व्यवहार के बारे में बहुत दुखी है। यहाँ तक कि गीत युवेई ने भी ऐसा ही महसूस किया। वह जियांग जे की दोस्ती को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जियांग जे के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। बहुत सारे हैं कि हम 2 महजोंग टेबल स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर, जिया मैन की, जोंग वैनविन, विदेशी महिलाएं, यहाँ तक कि जू यितोंग, हुआंग जियाओ और अन्य, वे सभी अस्पष्ट रिश्ते हैं। मैंने ये भी सुना कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे खूबसूरत लड़की शेन बिंगे भी कुछ घोटालों में शामिल थी। उस दिन शेन बिंगे उसे खोजने के लिए कक्षा में आए और गीत युवेई गवाह था। वह सिर्फ यह नहीं कहती है, इसलिए वह वास्तव में परवाह नहीं कर सकती
है। गु रुएक्सी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ बहन चू को एक अच्छा विचार हो? बेशक वे ऐसा करने के लिए तैयार होंगे यदि यह एक निश्चित समुद्री राजा को मामलों से रोकने में मदद करेगा। चू युहान बस थोड़ा मुस्कुराया और जल्दी में बात नहीं की। इसके बजाय वह उसके बगल में सहायक को लहराया। सहायक एक प्लास्टिक बॉक्स के साथ आगे आया। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने सेल फोन को पहले बक्से में डालें। जैसा कि चू युहान ने बात की, उसने अपने सेल फोन को बॉक्स में डालने का बीड़ा उठाया। क्या यह आवश्यक है? महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि चू युहान ईव्सड्रॉपिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है? क्या इतना गंभीर होना आवश्यक है? चू युहान वास्तव में कहना चाहते थे, ये बिल्कुल आवश्यक है। उसने अपनी आंखों से किसी के अद्भुत हैकिंग कौशल को देखा। यदि उसकी अगली योजना किसी के द्वारा सुनाई गई थी, तो क्या उसकी सारी तैयारी व्यर्थ नहीं होगी? चू युहान का रवैया बहुत गंभीर था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। उसके प्रस्ताव को सुनने के लिए सभी को अपने फोन को बक्से में रखना पड़ा। सहायक ने बॉक्स लिया और कमरे से रवाना हो गया। दूसरा पहलू, जियांग जे अचानक कुछ भी नहीं सुन सका। मिस चू, क्या आप जानबूझकर मुझसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग जे था वाक, बस उसके साथ सौदा। वह वास्तव में लू किंग और अन्य पर जीता। मिस चू वास्तव में ये नहीं सोचती है कि उसके आसपास की लड़कियों को जीतने से वह अपनी बदमाश योजनाओं को रोक सकती है ना? क्या मजाक? क्या उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अच्छे इंप्रेशन व्यर्थ हैं? मिस चू ने लड़कियों को एकजुट करने और उसका विरोध करने के लिए आयोजित किया। जियांग जे इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं था और यहाँ तक कि हंसना भी चाहता था। चू युहान ने किस तरह का प्रस्ताव बनाया, केवल मौजूद लड़कियों को पता था। जब बैठक खत्म हो गई, चू युहान ने एक समूह चैट बनाई। लू वुशुंग और झांग जियाओ सहित कई लड़कियों को समूह में खींच लिया गया। समूह का नाम एंटी स्कमबैग गठबंधन है। मुझे आप सभी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि आज जो हुआ उसे गुप्त रखा जाना चाहिए। ये कुछ बदमाशों से नहीं जाना चाहिए। चू युहान ने फिर से याद दिलाया। उसने लू किन और सॉन्ग यूवेई को देखा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि क्या उन दोनों को कुछ खिसकाने दिया जाएगा? अगर उस स्कमबैग को उनकी योजना के बारे में पता था, तो उनके सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कुछ भी पर्ची नहीं दूंगा। एंटी स्कमबैग गठबंधन आज आधिकारिक तौर पर स्थापित है। लू किन ने अहंकार को छीन लिया और ये देखा जा सकता है कि वह थोड़ा उत्साहित भी था। लेकिन गीत युवेई थोड़ा हिचकिचाहट था। वह कभी भी जियांग जे के सामने गार्ड पर नहीं रही। मुझे डर है कि मैं गलती से इसे फिसलने दूंगा। ये देखकर लू किन ने उसे कंधे पर थपथपाया और उसे मना लिया। बहन युवेई, आपको ये जानना होगा कि हमारा लक्ष्य उसे अन्य महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने से रोकना है। आप कुछ संदिग्ध महिला को उसे लुभाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, है ना? ठीक है, मैं इसे गुप्त रखूंगा। गीत युवेई ने उसे एक जबरन मुस्कान दी। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, तो वह उम्मीद करती है कि जियांग जे उससे नहीं पूछेंगे। अन्यथा कोई रास्ता नहीं था कि वह जियांग जे से झूठ होगा। ठीक है, ये तब तय हो गया है। मुझे आशा है कि आप हमारे समझौते को नहीं भूलेंगे। अगर मुझे कोई जानकारी है, तो मैं इसे समूह में साझा करूंगा। ठीक है, ये तय हो गया है। अब से समूह में बहनें एक ही नाव में कॉमरेड होंगी। लू किन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अचानक महसूस किया कि यह कोई बुरा विचार नहीं था। न केवल आप अच्छी बहनें बना सकते हैं, बल्कि आप किसी को अन्य लोगों के साथ मामले होने से भी रोक सकते हैं। यह वास्तव में दोनों दुनिया का सबसे अच्छा है। बहन शियाओ, आपको हमारे लिए अपने चचेरे भाई पर नजर रखनी होगी। आपको किसी भी संदिग्ध महिलाओं को उसे परेशान करने से रोकना चाहिए। क्या आप समझते हैं? लू किन ने झांग जियाओ को एक तरफ खींच लिया और अपने निर्देश दिए। ठीक है, चिंता मत करो बहन यान, मैं उस पर नजर रखूंगा। झांग जियाओ केवल आज्ञा मान सकता था। इस बिंदु पर वह अभी भी थोड़ी अनुत्तरदायी थी। वह नीले रंग से एंटी स्कमबैग गठबंधन में क्यों शामिल हुई? मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। लेकिन झांग जियाओ आमतौर पर एंटी स्कमबैग गठबंधन के उद्देश्य से सहमत होता है। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि उसका चचेरा भाई एक बदमाश बन जाए। कुछ लोगों के बाद चले गए। चू युहान विला में अकेला रहा। उसके चेहरे पर सभी योजनाओं ने काम की एक स्मॉग मुस्कान के साथ। वास्तव में एंटी स्कमबैग गठबंधन का कारण स्थापित किया गया था। एक ओर जियांग जे के व्यवहार को उनके विश्वासपात्रों ने रोक दिया था। दूसरी ओर उसका मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं के करीब पहुंचने के लिए एक उचित बहाना ढूंढना था, जिनके पास जियांग जे के साथ एक अच्छा संबंध था। जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को जाने और अपने दुश्मन को जाने, और आप हार के खतरे के साथ 100 लड़ाई लड़ सकते हैं। केवल प्रत्येक प्रेम प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को गहराई से समझने से वह अजेय हो सकता है। थोड़ी देर के बाद चू युहान छोड़ने वाले थे। अप्रत्याशित रूप से इस समय लू वुशुंग अचानक वापस आ गया। क्या मिस लू कुछ लाना भूल गई? चू युहान ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसकी ओर देखा। यह महिला निस्संदेह अपने कई प्यार में प्रतिद्वंद्वियों में सबसे सक्षम है, लेकिन ये लू किंग के कारण था। इससे उसे हुआ किसी के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। इसके बजाय वह एक चू युहान को कम से कम चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लू वुशुंग ने उसे गहराई से देखा। उसने हमेशा महसूस किया कि चू युहान का तथाकथित एंटी स्कमबैग गठबंधन की स्थापना में कोई अच्छा इरादा नहीं था। हालांकि चू युहान को जियांग जे के साथ अपने गुप्त संबंध को पता था, इसलिए उसने उसके साथ एक अच्छी बात करने का फैसला किया। क्या हम बात कर सकते हैं? लू वुशुंग ने अभिव्यक्ति से कहा और फिर उसके विपरीत बैठ गया। ओह, मिस लू किस बारे में बात करना चाहती है? चू युहान ने उसे रुचि के साथ देखा। लू वुशुंग ने आह भरी और दूसरे पक्ष का सामना करने का फैसला करने से पहले कई मिनटों तक झिझकते रहे। आप एक चतुर महिला हैं। मुझे लगता है कि आप उसके और मेरे बीच के रिश्ते को देख सकते हैं, है ना? सुश्री चू, क्या मैं आपको इस बारे में के यान को नहीं बताने के लिए कह सकता हूँ? ये सुनकर चू युहान अचानक उज्ज्वल मुस्कुराया। बेशक, लेकिन मुझे आशा है कि मिस लू मुझ पर एक एहसान कर सकती है। अध्याय 532 एंटी स्कमबैग गठबंधन आधिकारिक तौर पर स्थापित है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 535 एक लग्जरी घर खरीद रहा है। क्या बात? लू वुशुंग तुरंत फंस गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या चू युहान उसे धमकी देने की योजना बना रहे थे। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटा सा एहसान है। यह मिस लू के लिए केक के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है।
चू यूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मिस लू मेरे लिए लू कीन के सामने कुछ अच्छे शब्द कह सकती है। मुझे आशा है कि वह मुझे और जियांग जे को एक साथ होने से नहीं रोक पाएगी। ओह, क्या यह इतना आसान है? लू वुशुंग ने चू यूहान के सच्चे इरादे को टाल दिया। यह निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भी नहीं था कि वह चू कीन को चू यूहान को स्वीकार करने के लिए राजी करे। ये कहना बेहतर है कि लू कीन का रवैया सबसे कम ईर्ष्यालु है, यहाँ तक कि अगर वह उन्हें राजी नहीं करती है तो वह चू यूहान को जियांग जे के साथ होने से नहीं रोक सकती। वह मानती थी कि चू यूहान इसे देख पाएंगे। पृथ्वी पर मुझे उससे मदद के लिए क्यों पूछना चाहिए? लू वुशुंग ने हमेशा महसूस किया कि इसके पीछे एक गहरा इरादा था। चू यूहान का इरादा निश्चित रूप से किसी को खुद के पास रखने के लिए था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सगाई में जियांग जे में कोई बाधा हो। और जियांग जे के कई विश्वासपात्रों के बीच सबसे बड़ा खतरा 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों से आता है जो उसके सबसे करीब हैं। में सॉन्ग यूवेई एक भोली व्यक्ति है जिसमें उसकी खुद की कोई राय नहीं है और कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है। असली खतरे वास्तव में केवल गु रुऑक्सी और लू कीन थे। जब तक वे लू वुशुंग के साथ कुछ कदम उठा सकते हैं, ये बहुत संभावना है कि वे सीधे लू कीन को नीचे ले जा सकते हैं। तब तक उसे केवल गु रुऑक्सी से निपटने की जरूरत है और फिर वह जियांग जे से स्वाभाविक रूप से शादी कर सकती है ना? किसी को खुद के पास रखने के लिए चू यूहान बड़ी लंबाई में चला गया। मुझे उसके बारे में सोचना है। लू वुशुंग एक जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। जब लू कीन से संबंधित मुद्दों की बात आती है तो वह अक्सर बहुत सतर्क होती है। विचार करना, हाँ मिस लू, मुझे लगता है कि आपने इसका पता नहीं लगाया है। आप नहीं चाहते कि लू कीन उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में जाने, है ना? क्या आपको डर नहीं है कि मैं गलती से इसे फिसलने दे सकता हूँ? चू यूहान ने कहा। ये सुनकर लू वुशुंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी मुट्ठी बंद कर दिया। खड़े होकर पूछा, मिस चू, आपको इससे क्या मतलब है? क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? लू वुशुंग नाराज था और उसकी गति बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन चू यूहान बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह सीधे दूसरी पार्टी को देखती थी और सीन करती थी। यदि आप दूसरों को नहीं जानना चाहते हैं तो यह मत करो। चूंकि मिस लू ने ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए उसे परिणामों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इसे आपके लिए गुप्त रख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिसका कोई फायदा नहीं है? आप लू वुशुंग बेहद गुस्से में था, लेकिन उसके पास चू यूहान से निपटने का कोई तरीका नहीं था। बेशक वह डरती नहीं होगी चू यूहान अपनी स्थिति के कारण, लेकिन किसने चू यूहान को अपने कमजोर स्थान पर रखने के लिए कहा? ठीक है, मुझे मिल गया। अंत में कुछ हिचकिचाहट के बाद लू वुशुंग केवल चू यूहान के अनुरोध के लिए अस्थायी रूप से सहमत हो सकता है। लेकिन वह एक महिला भी है जो कभी हार नहीं मानती। उसने इसे सतह पर स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से शपथ ले रहा था, बस मेरे लिए प्रतीक्षा करें। यह उथल लू वुशुंग वापस ले लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। लू वुशुंग के वापस जाने को देखते हुए चू यूहान की मुस्कुराहट को छिपाना मुश्किल हो गया। इस तरह मुझे केवल गु रुऑक्सी से निपटने की जरूरत है और कोई भी इसे मुझसे नहीं छीनेगा। जियांग जे, याद है, तुम मेरे हो, कोई भी तुम्हें दूर नहीं ले जा सकता। दर्द अजीब है, आप बिना किसी कारण के छींक क्यों रखते हैं? जियांग जे को हैरान महसूस हुआ। वह सोचता था कि क्या कोई उसकी पीठ के पीछे उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। भाई जियांग जे, आपके साथ क्या गलत है? क्या आप ठंड पकड़ रहे हैं? पक्ष में जोंग वेनवेन ने चिंता के साथ पूछा। दोनों उस समय वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पास एक रेस्तरां में रात का भोजन कर रहे थे। चूंकि लू कीन और अन्य लोगों को मिस चू द्वारा कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जियांग जे ने जोंग वेनवेन को एक साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय के दौरान जब जियांग जे छुट्टी के लिए घर गया था, जोंग वेनवेन शंघाई में रुके थे। जब जियांग जे आसपास नहीं है तो वह कभी कभी एक लाइव प्रसारण करता है। जियांग जे शंघाई लौटने के बाद उसने शायद ही कभी लाइव प्रसारण किया। अच्छा, जियांग जे ने एक ऊतक उठाया और अपना मुंह पोंछ दिया। और इस समय लू कीन ने एक वीडियो कॉल किया। प्रिया, आप कहाँ हैं? चूंकि जियांग जे ने इसे बिल्कुल नहीं छिपाया और जोंग वेनवेन ने इसे उद्देश्य से किया। जिस क्षण वीडियो जुड़ा हुआ था, उसने कैमरे में जोंग वेनवेन को देखा। यह उसकी है। जोंग वेनवेन, आप बदबूदार विक्सिन, आपको मेरे प्रेमी के साथ रहने की अनुमति किसने दी? लू कीन ने फोन पर गुस्से से पूछा। जोंग वेनवेन ने अपने होठों को गर्व से कर दिया। श्री लू, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक विक्सिन हूँ? भाई जियांग जे और मैं स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। आपके स्वर से क्या आपको लगता है कि भाई जियांग जे आपकी निजी संपत्ति है? क्या श्री लू भी स्वार्थी नहीं है? तुम कहाँ हो? मुझे स्थान भेजें, मैं अभी वहाँ आऊंगा। लू कीन उसके साथ बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता था। क्रोध के एक फिट में उन्होंने इस विक्सिन को व्यक्तिगत रूप से एक सबक सिखाने का फैसला किया। जोंग वेनवेन को पता था कि कब छोड़ना है, इसलिए वह बस मुस्कुराई और कुछ भी नहीं कहा। जियांग जे ने शांति से कहा, कि यान, क्या गलत है? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैं आपके साथ फिल्मों में जाना चाहता हूँ। लू कीन ने उसके होंठों को उकसाया और धीरे से बात की। चलो आज एक फिल्म नहीं देखते हैं, चलो इसे एक और दिन करते हैं। जियांग जे ने जोंग वेनवेन को उसके बगल में देखा और कहा, ओह सब ठीक है। हालांकि लू कीन थोड़ी ईर्ष्या थी, उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फोन को लटका दिया। डिंग, जोंग वेनवेन की छाप जोड़ दो। वर्तमान छाप 88। जोंग वेनवेन ने सोचा कि पुरुषों को खुश करने में बेहतर होने के अलावा वह लू कीन और अन्य पहलुओं में अन्य के रूप में अच्छी नहीं थी। मैं उनके रूप में उतना युवा नहीं हूँ और मेरे पास जियांग जे के साथ एक गहरी भावनात्मक नींव नहीं है जैसा कि वे करते हैं। लेकिन जियांग जे अभी भी एक दूसरे के पक्ष में नहीं होगा। वह उसके लिए लू कीन को अस्वीकार करने के लिए तैयार था। वह इस द्वारा गहराई से छुआ गया था। इस समय जियांग जे ने जोंग वेनवेन के अनुकूलता मूल्य को देखा और अचानक कहा, क्या आप आज रात स्वतंत्र हैं? मैं आपको कहीं ले जाऊंगा। उपलब्ध, जोंग वेनवेन ने जल्दी से कहा। जब तक भाई जियांग जे तैयार है, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जैसा कि उसने बोला, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने खुद से सोचा, क्या मैं आखिरकार उस सबसे महत्वपूर्ण कदम को तोड़ सकता हूँ? घटना अचानक हुई और उसे अचानक याद आया कि वह इसके लिए तैयार नहीं थी। जियांग जे ने अपना सेल फोन निकाला और एक पाठ संदेश भेजा, फिर जोंग वेनवेन का हाथ लिया और रेस्तरां छोड़ दिया। कुछ दर्जन मिनट बाद जू पेंग ने होंगकीएल 9 को एक उच्च अंत आवासीय क्षेत्र में ले जाया, शहर का केंद्र। जियांग जे ने जोंग वेनवेन का हाथ लिया और लिफ्ट को ऊपर ले लिया। इस प्रक्रिया के दौरान जोंग वेनवेन हमेशा बेहद घबराए हुए और चिंतित थे। मैं ज्ञान के बारे में सोच रहा था जो मैंने फिल्मों और टीवी
शो से सीखा था। संभवतः उसके ज्ञान की मात्रा के साथ वह जियांग जे को बहुत अच्छी तरह से खुश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जब मैं दिवास्वप्न था, जियांग जे उसे शीर्ष मंजिल पर ले गया। इस समय संपत्ति प्रबंधक दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। श्री जियांग, मैंने ध्यान से इस घर को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार चुना। मुझे यकीन है कि आप संतुष्ट होंगे। जियांग जे ने सिर हिलाया। फिर वह अंदर चला गया और चारों ओर देखा। हाँ, मैं इस घर को खरीदूंगा। यह उसके नाम पर होगा। हम अब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जियांग जे ने कहा कि जब उन्होंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला, लेकिन जोंग वेनवेन एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने ये सुना। अध्याय 533 एक लग्जरी घर खरीद रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेन्ने, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 534 सिस्टम फंड ताज़ा। ये सब खर्च नहीं कर सकता, ये सब खर्च नहीं कर सकता। भाई जियांग जे, क्या आप मुझे ये घर देने जा रहे हैं? जोंग वेनवेन ने सदमे में पूछा। उसने बस इसके चारों ओर एक दौरा किया और पाया कि इस लग्जरी घर का क्षेत्र 500 से 600 वर्ग मीटर तक बड़ा है और यह मैजिक सिटी का केंद्र है। भौगोलिक स्थान के कारण मुझे डर है कि इसकी लागत कम से कम सैकड़ों हजारों प्रति वर्ग मीटर होगी। दूसरे शब्दों में, ये लग्जरी घर कम से कम दसियों लाखों के लायक होना चाहिए। जियांग जे ने वास्तव में उसे इतना महंगा उपहार दिया। मैंने आपको पूरे दिन एक होटल में रहते हुए देखा और मुझे चिंता थी कि आपको इसकी आदत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको एक घर खरीदने का फैसला किया। जियांग जे मुस्कुराया और कहा, डिंग। जोंग वेनवेन की छाप जोड़ 5, वर्तमान छाप 93। ये सुनकर जोंग वेनवेन की अनुकूलता उसके प्रति तुरंत आसमान छू गई। मुझे लगा कि जियांग जे उसे कुछ शर्मनाक करने के लिए लेने जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से वह उसे एक घर खरीदने की योजना बना रहा था। वह अपने भाई जियांग जे होने के योग्य है। ये वास्तव में उदार है। भाई जियांग जे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जोंग वेनवेन ने सहवास और कोमलता से अभिनय किया। रियल एस्टेट मैनेजर खड़े होकर लगभग सुन्न हो रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए रियल एस्टेट मैनेजर वास्तव में जोंग वेनवेन को जानता है। मैंने उसके लाइव प्रसारण को पहले देखा है और यहाँ तक कि जोंग वेनवेन को एक उपहार भी भेजा है। जोंग वेनवेन उन दुर्लभ प्राकृतिक सुंदरता में से एक है जो सौंदर्य फिल्टर पर भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से अच्छी दिखने से बड़ी संख्या में प्रशंसकों को प्राप्त हो सकता है, तो वह एक अमीर आदमी के साथ हुक कर रही है। एक आदमी श्री जियांग क्या है? जोंग वेनवेन की अमीर आदमी जियांग जे के साथ हुक करना बस सफलता की ओर एक कदम है। रियल एस्टेट मैनेजर में मिश्रित भावनाएं थीं। एक ओर मैं जोंग वेनवेन को थोड़ा ईर्ष्या करता हूं, लेकिन दूसरी ओर मैं जियांग जे को और भी अधिक ईर्ष्या करता हूं। मैं सब कह सकता हूं, वे वास्तविक सुंदरियां अंततः हमेशा अमीरों के लिए अनन्य होंगी। मैं आपको पर्याप्त ईर्ष्या नहीं कर सकता। मैं आपको पर्याप्त ईर्ष्या नहीं कर सकता। जियांग जे ने जल्दी से घर खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हवेली को 98 मिलियन युआन के लिए पूरी तरह से खरीदा गया था और इसे जोंग वेनवेन के नाम से पंजीकृत किया गया था। जैसा कि कहा जाता है, विभिन्न व्यक्तित्व वाली लड़कियों का इलाज करने के लिए आपको विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। चूंकि जोंग वेनवेन को पैसा पसंद है, इसलिए जियांग जे ट्रिक्स खेलने के लिए बहुत आलसी है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जोंग वेनवेन के लिए एक घर खरीदने के लिए एक और विचार किया था। मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। यह अक्सर लड़कियों के साथ डेटिंग करते समय संघर्षों में परिणाम होता है। जैसा कि कहा जाता है, एक चालाक खरगोश में 3 बूढ़े हैं। जियांग जे ने अधिक संपत्तियों को खरीदने की योजना बनाई। यह विभिन्न लड़कियों को डेट करने के लिए अधिक सुविधाजनक बना देगा। जोंग वेनवेन को दिए गए लग्जरी घर को लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट के माध्यम से नहीं खरीदा गया था, लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से जियांग जे द्वारा खरीदा गया। खपत भी सिस्टम फंड का उपयोग करती है। जल्द ही घर की खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई। जियांग जे ने एक बार फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त किया कि उसकी खरीद सफल थी। खपत सफल। टिप, उपभोग लक्ष्य जोंग वेनवेन में 51 से अधिक की अनुकूल छाप है। रिटर्न अनुपात 120% है और धन अंक वापस आ गए हैं 117 मिलियन। वर्तमान धन बिंदु संतुलन 46.771 बिलियन। वर्तमान सिस्टम फंड बैलेंस 85.435 बिलियन। जियांग जे ने वेल्थ पॉइंट्स और सिस्टम फंड के संतुलन को देखा। पहले मैंने ईश्वर स्तरीय कौशल सीखने के लिए बहुत सारे धन बिंदु खर्च किए थे और केवल 40 बिलियन से अधिक बचे थे, और 9वें चरण में सिस्टम फंड आखिरकार नीचे तक पहुंच रहे हैं। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और एक बार में शेष सिस्टम फंड खर्च करने का फैसला किया। 9वें चरण के लिए सिस्टम फंडिंग 1.1 ट्रिलियन युआन है, जिसमें से अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पैसा खर्च करने की क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत है, अन्यथा ये पता चलेगा कि कौन 1 ट्रिलियन युआन खर्च किया जाएगा। जियो शे, मैं बाद में कंपनी के खाते में कुछ पैसे स्थानांतरित करूंगा, कृपया इसे जांचना याद रखें। जियांग जे मुसीबत से गुजरने के लिए बहुत आलसी था और उसने पैसे को सीधे लोन स्टार एंटरटेनमेंट के कंपनी खाते में स्थानांतरित करने का फैसला किया। इस तरह इसे लू वुशुन के लिए खपत भी माना जा सकता है। शे वेंटाओ को सूचित करने के लिए बुलाने के बाद जियांग जे ने शेष 80 बिलियन सिस्टम फंड को लोन स्टार एंटरटेनमेंट के कंपनी खाते में स्थानांतरित कर दिया। डिंग, खपत सफल। रिमाइंडर, खपत लक्ष्य लू वुशुन की वर्तमान अनुकूलता 100 तक पहुंच गई है। वापसी अनुपात 170% और धन अंक वापस आ गए 145.239 बिलियन। डिंग, 9वें चरण की खपत का कार्य पूरा हो गया है। पुरस्कार, शारीरिक फिटनेस जोड़ 10, आध्यात्मिक फिटनेस जोड़ 10, भगवान स्तरीय कौशल, ऑलराउंड प्रदर्शन कला प्राप्त किया और मास्टर स्तरीय कौशल, सभी भाषाओं की महारत प्राप्त किया। सिस्टम फंड को ताज़ा किया गया है। वर्तमान शेष 10 ट्रिलियन। मेजबान जियांग जे। संविधान 32, आत्मा 32, करिश्मा 99, मुक्त विशेषता अंक 46। सिस्टम फंड 10 ट्रिलियन। धन अंक 192.011 बिलियन। रिफंड अनुपात 80%, 120%, 170%। कौशल, प्राचीन चिकित्सा में कुशल, गॉड लेवल, चिप्स के क्षेत्र में चौतरफा, गॉड लेवल, प्रदर्शन कला में ऑलराउंड, गॉड लेवल, कंप्यूटर के क्षेत्र में चौतरफा, ईश्वर स्तर, सभी भाषाओं में कुशल, मास्टर लेवल, फायरआर्म्स, मास्टर लेवल। विशेषता वास्तव में एक बार में 10 अंक बढ़ गई। इसके अलावा 2 नए कौशल से सम्मानित किया गया। जियांग जे ने व्यक्तिगत जानकारी पर नजर डाली। ऐसा लगता है कि जितना अधिक आप खपतकारियों के प्रत्येक चरण को पूरा
करते हैं उतना ही बेहतर पुरस्कार मिलते हैं। विशेषता पुरस्कारों के अलावा एक ईश्वर स्तरीय कौशल और एक मास्टर स्तरीय कौशल को सीधे पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में उनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं 30 से अधिक हो गई हैं। एक सामान्य वयस्क का शिखर स्तर केवल 10 है। यदि यह जारी रहता है तो जियांग जे को लगता है कि वह अजेय हो जाएगा। शारीरिक स्तर पर उन्होंने अब तक मनुष्यों के स्तर को पार कर लिया है। ओलंपिक में जाना, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना आसान है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अधिक से अधिक कौशल हैं। उनमें से 4 ईश्वर स्तरीय कौशल हैं, जिनमें से प्रत्येक मनुष्यों की पहुंच से परे है। कम प्रोफाइल रखना अभी भी आवश्यक है, अन्यथा अगर कोई मेरे रहस्य को जानता था तो मुझे निश्चित रूप से अनुसंधान के लिए एक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जियांग जे ने चुपके से आहें भरी। केवल भगवान स्तरीय कौशल उन्होंने इस बार अनलॉक किया। ऑलराउंड परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। तथाकथित ऑलराउंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का अर्थ है गायन, नृत्य, अभिनय और यहाँ तक कि चुटकुले सुनाना और टॉक शो करना। वह किसी भी चीज से संबंधित कुछ भी करने में सक्षम है। अगला प्रदर्शन क्या चल रहा है? इस कौशल के साथ मैं निश्चित रूप से एक स्टार बन सकता हूँ। जियांग जे अवाक था। ऑलराउंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का कौशल वास्तव में अद्भुत है, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। वह स्टार नहीं है। एक पियरलेस अमीर आदमी के रूप में एक सेलिब्रिटी बनकर पैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना बेहतर है कि मशहूर हस्तियां सिर्फ उसके लिए काम कर रही हैं। क्या अफसोस, कौशल वापस नहीं किया जा सकता। अगर इसे वापस किया जा सकता है तो ईश्वर स्तरीय कौशल की अनमोलता को देखते हुए इसे कम से कम कुछ 100 बिलियन वेल्थ पॉइंट्स लौटाए जा सकते हैं, है ना? जियांग जे ने अफसोस से सांस ली। और उससे परे अगले चरण के लिए सिस्टम फंडिंग 10 ट्रिलियन के रूप में उच्च होगी। ये संख्या शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमी से अधिक है ना? मुझे नहीं पता कि मैं इतना बड़ा पैसा कब खर्च कर सकता हूँ। जियांग जे पहले ही इसकी आदत डाल चुकी है। सिस्टम फंड के अलावा वर्तमान में उनके व्यक्तिगत खाते में लगभग 100 बिलियन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, यह उसके लिए सिर्फ एक नंबर है। खर्च करने का कोई अंत नहीं है। ये सब खर्च करने का कोई तरीका नहीं है। भाई जियांग जे, आपने मुझे इतना बड़ा घर दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। टिल्डा जिस तरह जियांग जे हवेली के लिविंग रूम में बैठे थे, सिस्टम फंड की गिनती करते हुए, जोंग वेनविन नए घर का दौरा करने के बाद एक शर्मीले चेहरे के साथ उसके पास आए। वह उसके पास बैठ गई, जानबूझकर अपने नर्म शरीर को करीब ला रही थी। शब्द संकेतों से भरे थे। अध्याय 534 सिस्टम फंड ताजा। ये सब खर्च नहीं कर सकता, ये सब खर्च नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 535 सभी प्यार प्रतिद्वंद्वियों। जियांग जे कभी सज्जन व्यक्ति नहीं रहे। लड़की ने खुद को मेरे दरवाजे पर पेश किया तो इसे क्यों न खाएं? क्या अधिक है? जियांग जे 100 मिलियन हवेली को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसने जोंग वेनविन को दिया क्योंकि वह जानती थी कि कैसे आभारी होना है। ओह, जोंग वेनविन के प्रलोभन के साथ सामना करते हुए जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालकर उसके होंठों को चूमा। अगला, हमने लगभग 100 मिलियन युआन की इस हवेली में एक सुखद रात बिताई। डिंग, जोंग वेनविन की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 94। भाई जियांग जे, क्या आप मुझे अब छोड़ने जा रहे हैं? अगली सुबह जब जियांग जे उठने और छोड़ने वाला था, जोंग वेनविन ने उसे पकड़ लिया और उसे टच से देखा। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी। एक लड़की की पहली बार अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होती है। जोंग वेनविन को कोई पछतावा नहीं है। इसके बजाय वह जियांग जे सब कुछ देने के लिए उत्सुक थी। वह अपनी जगह को अच्छी तरह से जानता है और अधिक मांग नहीं करेगा। जियांग जे ने उसे इतनी महंगी हवेली दी, उसका सपना सच हो गया। लेकिन जब जियांग जे छोड़ने वाला था तो वह थोड़ा असुरक्षित महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। कोई भी लड़की अनिवार्य रूप से इस समय इस तरह से महसूस करेगी। जियांग जे ने उसे सोच समझकर देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह लड़की लोगों को खुश करने में बहुत अच्छी थी। भले ही यह मेरा पहली बार था, लेकिन मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। उन्होंने कल रात शाही स्तर की सेवा का अनुभव किया। यह निस्संदेह एक अनुभव है कि गीत युवेई, लू कीन और अन्य लोग शायद ही उसे दे सकते हैं। जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं एक लाइव प्रसारण मंच स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। आप मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? ये सुनते ही जोंग वेनविन दंग रह गया। फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक चमक गई। वास्तव में भाई जियांग जे मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। वह जानती थी कि जियांग जे ने उसके लिए विचार से कहा था। तथाकथित लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियांग जे जैसे अमीर आदमी के लिए केक का एक टुकड़ा है। उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित करें, उसे नौकरी दें और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे सुरक्षा की भावना दें। उसे बताएं कि जियांग जे उसके साथ मस्ती करने के बाद उसे नहीं छोड़ेंगे। वह निश्चित रूप से नहीं है एक बदमाश जो एक बार उसके साथ मस्ती करने के बाद उसे फेंक देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं? जियांग जे ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। हाँ, बेशक मैं करता हूँ। वेनविन भाई जियांग जे के लिए काम करने का सपना देखता है। जोंग वेनविन ने उत्साह से खुद को अपनी बाहों में फेंक दिया। जियांग जे के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, पैसा कमाना सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि जियांग जे का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। डिंग, जोंग वेनविन को मेजबान द्वारा लाई गई सुरक्षा की भावना महसूस होती है। अनुकूलता जोड़ 3, वर्तमान अनुकूलता 97। जोंग वेनविन ने उसे जाने से इनकार कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। असहाय रूप से जियांग जे एक और सुबह उसके साथ रहे। फिर उन्होंने शिव वेंटो को फोन किया और उन्हें एक लाइव प्रसारण कंपनी पंजीकृत करने के लिए कहा। लोन स्टार एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनी के रूप में संचालित। इस तरह उसके लिए भुगतान करना और उसे कुछ अनावश्यक परेशानी से बचाना सुविधाजनक होगा। शिव वेंटाओ अपने काम में बेहद कुशल हैं। लाइव प्रसारण कंपनी के लिए प्रक्रियाएं उस दोपहर पूरी हो गईं। नाम लोन स्टार लाइव है, जो लोन स्टार वीडियो के समान है, और वे सभी लोन स्टार एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनियां हैं। कंपनी के पंजीकृत होने के बाद शिव वेंटाओ ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए लोन स्टार लाइव एप्लीकेशन लिखने की व्यवस्था की। और इस बीच यह मामला जल्द ही चू यूहान के कानों तक पहुंच गया। उसने लोन स्टार एंटरटेनमेंट के भीतर जासूसों की व्यवस्था की, यहां तक कि शिनलॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी, लॉन्गटेंग रियल एस्टेट और इतने पर।
जियांग जे के आसपास कोई भी गड़बड़ी उसकी आंखों से नहीं बचती। आप अचानक एक लाइव प्रसारण कंपनी क्यों स्थापित करना चाहते हैं? चू यूहान ने हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत था और बस इस क्षण में उन्होंने एंटी स्कम्बैग गठबंधन के समूह चैट में लू कीन से एक शिकायत देखी। पवन पीछा करने वाली लड़की जियांग जे ने कल रात उस विक्सेन जोंग वेनविन के साथ डिनर किया था। लानत है, वह छोटी हरी चाय कुतिया बहुत परेशान है, थोड़ा खरगोश बनी मुस्कुराता है। मैं सहमत हूँ जोंग वेनविन, मुझे याद है कि वह एक महिला एंकर लग रही थी। चू यूहान थोड़ा डूब गया। वह सोचती थी कि क्या जियांग जे ने उसके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी की स्थापना की है। उसने मूल रूप से सोचा था कि जोंग वेनविन सिर्फ एक महिला एंकर थी और उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह महिला एंकर इतना आसान नहीं हो सकता है। फक फक करना। चू यूहान ने ठंड से झपकी ली, उसकी आंखें ठंड से भर गईं। शायद ये तेजी से मजबूत अधिकार से आता है। स्वाभाविक रूप से वह जियांग जेड की करीबी महिला मित्रों को अपने प्रतिद्वंद्वियों के रूप में मानती थी। तथापि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे प्यार में बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी थे। समूह के कुछ लोगों के अलावा हमें जोंग वेनविन, जिया मैनकी और जू यितोंग जैसी महिलाओं के बारे में भी चिंता करनी होगी। चारों ओर देखो, जियांग जे के आसपास लगभग सभी सुंदरियां उसके प्रेम प्रतिद्वंद्वियों हैं। मैंने ये भी सुना कि बर्फीले सौंदर्य शेंग बिंगे को भी किसी के साथ संबंध होने की अफवाह थी। चू यूहान एक उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली महिला है। उसकी प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे दूसरों से बेहतर होने पर गर्व महसूस कराती है। उसके साथियों में बहुत कम लोग हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से जियांग जे को छोड़कर केवल शेन बिंगे एक महिला थी जिसके माध्यम से वह भी नहीं देख सकती थी। इस बारे में सोचो। चू यूहान ने पहले से सावधानी बरतने के लिए आवश्यक महसूस किया। अगर अफवाहें सच हैं, उस बर्फीले सौंदर्य की स्थितियों और बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक बहुत कठिन दुश्मन है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे लगा कि वह दूसरे व्यक्ति को फिर से जियांग जे के करीब नहीं पहुंचने दे सकती है। चू यूहान ने जल्दबाजी में चू फैमिली मैनर को छोड़ दिया और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के लिए नेतृत्व किया। और एक ही समय में गु रुओकोसी को एक समाचार का एक टुकड़ा मिला जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। झोंग मावन ने समूह के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना उद्देश्य समझाने के लिए किसी को हुजे कैपिटल के मुख्यालय में भेजा। जब उन्होंने सुना कि दूसरा पक्ष अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है HUAZHE कैपिटल और यह कि यह इंपीरियल कैपिटल में झोंग परिवार के नाम से था, अधिकारियों ने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से इस मामले की गु रुओक्सी को सूचित किया। हुआजे कैपिटल के एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में गु रुओक्सी शायद ही कभी कंपनी के मामलों को संभालती है, लेकिन वह निस्संदेह सत्ता का एक बड़ा सौदा था। इसमें कुछ प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना शामिल है, साथ ही साथ कंपनी को दूसरों को बेचने का अधिकार भी है। केवल हास्टे कैपिटल वास्तव में जियांग जे से संबंधित है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन भी जियांग जे की है। कौन नहीं जानता कि जियांग जे कितना अमीर है। किसी ने वास्तव में उससे हास्टे कैपिटल प्राप्त करने की कोशिश की। गु रुओक्सी ने तुरंत महसूस किया कि शायद दूसरी पार्टी की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। उसने कंपनी के अधिकारियों को सूचित करने में संकोच नहीं किया और उन्हें दूसरे पक्ष को अस्वीकार करने का आदेश दिया और इस बारे में जियांग जे को बताया। कौन? शाही राजधानी में झोंग परिवार। जियांग जे ने सोचा कि क्या यह एक गहन पृष्ठभूमि के साथ एक और धनी परिवार था। ऐसा लगता है कि वे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के बारे में सोच रहे हैं, गु रुओक्सी ने फोन पर कहा। मैंने किसी को उन्हें अस्वीकार करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने सुना है कि झोंग परिवार काफी शक्तिशाली लगता है। अध्याय 535 सभी प्यार प्रतिद्वंद्वियों। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 536 क्या वह हमेशा इतना बहादुर रहा है? वास्तव में दिलचस्प। जियांग जे अचानक रुचि हो गई। ऐसा लगता है कि शाही राजधानी में झोंग परिवार एक शक्तिशाली चबोल परिवार होना चाहिए, बात करने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ तक कि चावल समूह के श्री लेई और अन्य प्रसिद्ध अमीर लोगों ने यह नहीं कहा कि वे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपभोग कर सकते हैं। इसके बजाय ये केवल हुएजहे राजधानी के साथ सहयोग की तलाश कर सकता है। हालांकि झोंग परिवार तुरंत हुजे कैपिटल का अधिग्रहण करना चाहता था और 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन खरीदने की कोशिश की। इतना बड़ा स्वर, ये देखा जा सकता है कि दूसरी पार्टी निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त है। इसके अलावा उन्होंने जो रवैया प्रदर्शित किया वह भी कृपालु था। जियांग जे की पसंदीदा चीज इन अमीर परिवारों को चेहरे पर थप्पड़ मारना है। वह वास्तव में अमीर है, उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होना दुर्लभ है। ये बहुत अच्छा होगा यदि इन अमीर परिवारों ने उसके प्रतिद्वंद्वी बनने की कोशिश की। अपने प्रतिद्वंद्वी जितने अमीर हैं उतना ही उत्साहित हो जाता है। क्या आप थोड़ा दिलचस्प मतलब है? जियांग जे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उत्साहित हैं? गु रुओक्सी ने फोन पर भ्रम की स्थिति में पूछा। वहाँ है, संक्षेप में उन्हें बताएं कि अगर वे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ईमानदारी के कारण दिखाना होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शाही राजधानी में झोंग परिवार की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है। ये सुनकर गु रुओक्सी और भी अधिक भ्रमित हो गया। जियांग जे, आप 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को दूसरों को बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जियांग जे ने समझाया। मैं जानना चाहता हूँ कि इन बिगविग्स की नज़र में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन कितनी है, और वैसे मैं झोंग परिवार के इरादों का परीक्षण करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसी से यह पता लगाने के लिए कहूंगा कि उनकी पूछ मूल्य क्या है। गु रुओक्सी अब जियांग जे को बहुत सुनता है। वास्तव में भले ही जियांग जे ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को बेच दिया हो, लेकिन वह सबसे ज्यादा हैरान हो जाएगी और अभी भी किसी भी फैसले का समर्थन करेगी जो जियांग जे ने किए हैं। क्या आपका मतलब है कि उन्होंने कंपनी के 51% शेयरों के लिए 30 बिलियन की पेशकश की? दूसरे पक्ष की बोली के बारे में जानने के बाद गु रुओक्सी ने महसूस किया कि बोली बहुत कम थी। बेशक 30 बिलियन एक छोटी संख्या नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अधिग्रहित किया जा रहा है ना? हास्टे कैपिटल दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का मालिक है। 30 बिलियन का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि इसे 10 से गुना करना वर्तमान मूल्य तक नहीं पहुंच सकता है। HUAZHE कैपिटल, डामी हवाई जैसी कंपनियों के अलावा कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम समूह भी हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग कर रहे हैं। जियांग जे ने प्रति वर्ष 500 मिलियन युआन की कम कीमत पर इन कंपनियों को 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार बेच दिया। इस तरह के कम मूल्य निर्धारण के साथ
मुनाफे में दसियों अरबों उत्पन्न करना आसान है। ये बोधगम्य है कि 30 बिलियन कुछ भी नहीं है और बस जियांग जे की शेनलॉन्ग कंपनी के बाहर आने का इंतजार करें। एक बार 1 नैनोमीटर चिप बाजार में होने के बाद हास्टे कैपिटल का बाजार मूल्य केवल अधिक होगा। मिस्टर गू, मेरे दृष्टिकोण से झोउ परिवार थोड़ा आक्रामक लगता है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। उनके शब्दों का मतलब है कि हुजे कैपिटल यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित है। हाँ, गू रुओक्सी ने थोड़ा डूब गया और पूछा, इस शाही राजधानी झोउ परिवार की उत्पत्ति क्या है? हास्टे कैपिटल में एक कार्यकारी ने फोन पर समझाया। श्री गू को नहीं पता। शाही राजधानी में झोउ परिवार एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली परिवार है। ज्यादातर लोगों ने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झोउ परिवार की कोई ताकत नहीं है। ये कहा जाता है कि झोउ परिवार के वर्तमान शासक को इंपीरियल कैपिटल के 4 राजकुमारों के नेता के रूप में जाना जाता है। उनके कनेक्शन भयानक हैं। यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल में भी जहाँ बड़े शॉट्स हर जगह हैं, वह एक अस्तित्व है जिसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि झोउ परिवार के प्रभारी व्यक्ति ने हाल के वर्षों में बहुत सारी कंपनियों को हासिल करने के लिए मजबूत साधनों का उपयोग किया है। मेरे पास एक दोस्त है जो कुछ साल पहले खरोंच से शुरू हुआ था और एक नई इंटरनेट कंपनी बनाई थी। कुछ ही वर्षों में ये सफलतापूर्वक सूचीबद्ध था। बाद में झोउ परिवार के बड़े शॉट ने मेरे दोस्त की कंपनी के लिए एक फैंसी लिया और कंपनी के शेयरों को 1.5 बिलियन के लिए खरीदने का प्रस्ताव दिया। मेरा दोस्त निश्चित रूप से इतनी कम कीमत के लिए सहमत नहीं था, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि झोउ परिवार का क्या मतलब है। अंत में मेरे दोस्त को 130 मिलियन की कम कीमत पर कंपनी को दूसरे पक्ष को बेचने के लिए मजबूर किया गया था। बॉस गू, झोउ परिवार की एक असाधारण उत्पत्ति है और उनके तरीके आम लोगों की पहुंच से परे हैं। ये स्पष्ट है कि झोउ परिवार ने हमारी कंपनी पर अपनी जगहें निर्धारित की हैं। मेरी राय में हमें जल्द से जल्द बॉस जियांग के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। शायद पूरे मैजिक सिटी में केवल बॉस जियांग के पास झोउ परिवार से निपटने की क्षमता है। अधिकारियों के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद गू रुओक्सी ने आखिरकार झोउ परिवार की स्थिति को समझा। शाही राजधानी में झोउ परिवार की ताकत को कभी कम करके आंका जाना चाहिए और झोउ परिवार में सत्ता में रहने वाला व्यक्ति एक बहुत ही दबंग और अनुचित बड़े शॉट की तरह लगता है। मेरी नजर हुजे कैपिटल पर है और मैं इसे लेने के लिए दृढ़ हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या मतलब है। गू रुओक्सी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस बारे में थोड़ा चिंतित महसूस करता है। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं अब उसके साथ चर्चा करूंगा। कार्यकारी के साथ कॉल को लटकाने के बाद गू रुओकॉय ने जियांग जे को दूसरे पक्ष के प्रस्ताव और झोउ परिवार के कार्यकारी मूल्यांकन की जानकारी दी। ये सुनकर जियांग जे ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, लेकिन इससे भी अधिक उत्साहित। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं लंबे समय तक एक सभ्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला। नतीजतन वह अब नहीं जानता कि 10 ट्रिलियन सिस्टम फंड कहाँ खर्च करना है। बहुत अच्छा, किसी को बताएं कि मैं उन्हें बताएं कि मैं जियांग जे शाही राजधानी में उस बड़े शॉट के साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गू रुओक्सी चुप हो गई। वह हमेशा महसूस करती है कि जियांग जे बहुत उत्साहित है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर से कुछ योजना बना रहा है? हालांकि जियांग जे का आत्मविश्वास बहुत स्पष्ट है। क्या वह भी इंपीरियल कैपिटल में झोउ परिवार को गंभीरता से नहीं लेता है? एक पल के लिए गू रुओक्सी जियांग जे के आत्मविश्वास से संक्रमित थी। यह आदमी बहुत आकर्षक है। ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हैं या कैसे शक्तिशाली बड़े आंकड़े हैं, वे अभी भी उसकी आंखों में ध्यान देने योग्य नहीं है। तो क्या होगा अगर मुझे इंपीरियल कैपिटल में कुछ बड़े शॉट्स द्वारा देखा जा रहा है? उसकी तरफ से जियांग जे के साथ वह बहुत सुरक्षित महसूस करती है। डिंग, गू रुओक्सी मेजबान के आत्मविश्वास से संक्रमित है। अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 103। गू रुओक्सी ने हुजे कैपिटल के अधिकारियों को बुलाया और जियांग जे के मूल शब्दों को उनके लिए रिले किया। झोउ मोविन के आदमी भी कुछ आश्चर्यचकित थे। जियांग जे बहुत अभिमानी है। उनके शब्दों का निहितार्थ ऐसा लग रहा था कि उन्होंने झोउ मोविन को गंभीरता से नहीं लिया। क्या वह हमेशा ये बहादुर रहा है? यह नहीं हो सकता है कि अज्ञानी निडर हो और झोउ मोविन के नाम के बारे में कभी नहीं सुना है ना? अधीनस्थों ने जियांग जे के शब्दों को झोउ मोविन को और अधिक चतुराई तरीके से व्यक्त किया। झोउ मोविन के बाद जो शाही राजधानी में बहुत दूर थे ने इसके बारे में सुना। अंत में उतार चढ़ाव का एक निशान उस चेहरे पर दिखाई दिया जो वर्षों से विद्रोही था। ओह, उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? हाँ, दिलचस्प। ये वास्तव में दिलचस्प है। मैं एक लंबे समय में एक सभ्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला। जियांग जे, मुझे आशा है कि आप मेरी मस्ती को खराब नहीं करेंगे। फोन पर अधीनस्थों को पहले से ही झोउ मोविन के दिखावा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह सख्ती से मुस्कुराया और कुछ तारीफ दी। फिर उन्होंने तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। मास्टर, मैंने सुना कि जियांग जे के पास अद्भुत वित्तीय संसाधन है और लगता है कि एक सैन्य पृष्ठभूमि है। तांग परिवार मैजिक सिटी के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक। जियांग जे को नाराज कर दिया और सेना द्वारा चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। कुछ कठिन उपाय उसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। हम आगे क्या करते हैं? अध्याय 536। क्या वह हमेशा इतना बहादुर रहा है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 537। अदालत में जाना। झोउ मोविन के तरीके। फोन पर झोउ मोविन अचानक चुप हो गए, जैसे कि वह सोच रहा था। जियांग जे के पिछले काम प्रसिद्ध हैं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्होंने कुछ ही महीनों में मैजिक सिटी में सफलतापूर्वक खुद को स्थापित किया। उन्होंने प्रसिद्ध लोन स्टार एंटरटेनमेंट की स्थापना की और शंघाई में मनोरंजन उद्योग का एकाधिकार किया। यहाँ तक कि 3 शक्तिशाली परिवार जो एक बार इतने शक्तिशाली थे, वे अब केवल एक के कारण केवल एक तक कम हो गए हैं। इससे हम देख सकते हैं कि जियांग जे किसी भी तरह से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अपने वित्तीय संसाधनों और पृष्ठभूमि के साथ, यहाँ तक कि झोउ मोविन उससे सावधान हो सकते हैं। अपने वित्तीय संसाधनों और पृष्ठभूमि के अलावा वह दृष्टि, महत्वाकांक्षा और क्षमता वाला एक व्यक्ति भी है। तथ्य यह है कि उन्होंने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की है। उनकी असाधारण दृष्टि और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। एक सैन्य पृष्ठभूमि होना वास्तव में बहुत मुश्किल है। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पृष्ठभूमि कितनी शक्तिशाली है, वह मुझे हरा नहीं सकता। झोउ मोविन। ओह मास्टर, क्या आपके पास पहले से ही एक योजना है?
बेशक सिर्फ इसलिए कि हम उसके खिलाफ कठिन उपायों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके अधीनस्थों से नहीं निपट सकते हैं। चूंकि वह इतना आश्वस्त है, इसलिए उसे क्यों नहीं देखने दिया कि मैं क्या जो मावन कर सकता है। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसका लोन स्टार एंटरटेनमेंट हाल ही में बहुत लोकप्रिय है। आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए और जब समय आता है तो मेरे लिए लोन स्टार एंटरटेनमेंट खरीदें। जो मोविन ने फोन पर कुछ निर्देश दिए। जियांग जे की एक सैन्य पृष्ठभूमि है, इसलिए हम आसानी से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो मोविन सैन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों से बहुत सावधान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियांग जे के लिए काम करने वाले अन्य लोगों की सैन्य पृष्ठभूमि भी है। जो मोविन का पहला कदम जियांग जे के पुरुषों का उपयोग करना था। जियांग जेफेंग के कठोर शब्दों ने सफलतापूर्वक जो मोविन की लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया। वह हास्टे कैपिटल के साथ मिलकर लोन स्टार एंटरटेनमेंट प्राप्त करने की योजना बना रहा है। अगली सुबह जो मोविन के पुरुषों ने पीछा किया जो मोविन की योजना और गुप्त रूप से हुजे कैपिटल और लोन स्टार एंटरटेनमेंट के अधिकारियों से संपर्क किया और शेन येफेंग की शोध टीम हुआंग शाओयू और अन्य सहित। हालांकि इन प्रबंधकों और शोधकर्ताओं के पास ज्यादा शक्ति नहीं है, वे कंपनी को चालू रखते हैं। एक बार जब इन लोगों को जबरदस्ती या प्रलोभन से रिश्वत दी जाती है, यह निश्चित रूप से जियांग जे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यदि यह अधिक गंभीर है तो जियांग जे को सीधे नुकसान का कारण बनाना आसान होगा। ये कदम इतना शातिर और क्रूर है कि इसकी रक्षा करना मुश्किल है। और यह बिंदु के अलावा है, जो मावन भी अन्य साधनों के माध्यम से हुएजे कैपिटल और लोन स्टार एंटरटेनमेंट पर दबाव डालना नहीं भूलते थे। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी की अत्यंत जटिल तकनीक में अक्सर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कुछ कानूनी मुद्दे शामिल होते हैं। जो मावन ने तब लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बहस करने के लिए भेजा और हजे कैपिटल को अदालत में लाने के लिए उच्च कीमतों पर वकीलों को काम पर रखा। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आविष्कारक के रूप में जियांग जे ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का डिजाइन ड्राइंग प्रदान किया। बेशक कोई पेटेंट उल्लंघन के मुद्दे नहीं है, लेकिन जो मावन के पास पैसे और कनेक्शन हैं। उद्देश्य जियांग जे को हराने के साधन के रूप में कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करना है। मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष को घृणा करना है। इसके अलावा इसने उसे जियांग जे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए समय खरीदा। क्या जियांग जे घृणा है? जवाब साफ तौर पर ना है। जो मावन ने हुजे कैपिटल को अदालत में ले लिया, जिसका सार्वजनिक राय और कंपनी के हितों दोनों पर कुछ प्रभाव पड़ा। लेकिन जियांग जे को जनता की राय की परवाह नहीं है और न ही उन्हें परवाह है कि क्या कंपनी लाभदायक है। जो मोविन अमीर है तो वह पैसे से कम कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है? जियांग जे ने सीधे गु रुऑक्सी को उद्योग में समृद्ध अनुभव के साथ एक वकील को काम पर रखने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने के लिए कहा। मुकदमा कुछ समय के लिए जारी रहेगा, लेकिन अंततः ये हुआजे कैपिटल की नींव को प्रभावित नहीं करेगा। जियांग जे ने यह भी महसूस किया कि जो मोविन के तरीके कुछ खास नहीं थे, इतना कि वह इसे दिल में नहीं ले गया और सुपर एआई के अनुसंधान और विकास और 1 नैनोमीटर चिप्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर अपना समय बिताना जारी रखा। वर्तमान में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता अधिक है। इस तरह की घटना के बाद कुछ मीडिया मंचों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए तुरंत प्रासंगिक समाचार जारी किए, जैसे लेख जैसे हुजे कैपिटल पर मुकदमा किया जाता है 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन उल्लंघन का संदेह है। और इसी तरह इस घटना ने तुरंत देश और विदेश में नेटिजन्स के बीच व्यापक चर्चा का कारण बना। ये कैसे हो सकता है? क्या ये दुनिया में केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन नहीं है? यह एक उल्लंघन कैसे हो सकता है? किसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? आप इसे नहीं समझते हैं, ठीक है। लिथोग्राफी मशीन की तकनीक बहुत जटिल है। हो सकता है कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आविष्कारक ने विदेशी पेटेंट तकनीक को पछतावा किया। इससे प्रेरित होकर और संयोग से उन्होंने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बड़े शॉट्स 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मुनाफे से जलन कर रहे हैं और हुजे कैपिटल को अदालत में ले जा रहे हैं? यह सही है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर और विदेश में बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं। जो कोई भी समझता है वह जानता है कि यह मामला स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। क्या नरक वाणिज्यिक प्रतियोगिता? मुझे लगता है कि आप जिया लोग सिर्फ साहित्यिक हैं और इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ऊपर आप हान देश में लोग साहित्यिक चोरी के बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदा हैं। क्या आप कृपया कुछ शर्म कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए सभी प्रकार की बातें कही गईं। हालांकि अधिकांश नेटिजन्स अभी भी अपेक्षाकृत तर्कसंगत हैं। आखिरकार दुनिया में केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन है। आप कहते हैं कि वह साहित्यिक, लेकिन उसने किसे साहस किया? ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर हमें निशाना बना रहा है। इस घटना का प्रभाव न तो बड़ा है और न ही छोटा है। कम से कम इस तथ्य से कि हुजे कैपिटल को अदालत में लाया गया था ने कुछ पूछताछ की आवाजें उगल दी हैं। जब तक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन उपभोक्ताओं के लिए उत्कृष्ट उत्पाद लाती है, तब तक संदेह की आवाज निश्चित रूप से मौजूद रहेगी। अलावा जब विदेशी पूंजीपतियों ने इस बारे में सीखा तो वे भी आश्चर्यचकित थे। सुंदर देश, स्मिथ और अन्य बिगविग्स एक साथ चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मैंने ये भी सोचा था कि क्या उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य से दूसरे पक्ष को कुछ परेशानी पैदा करने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारे सामने नेतृत्व करेगा। ये किसने किया? मैंने सुना है कि वह जिया कंट्री से एक बड़ा शॉट लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, कोई हुजे कैपिटल से निपटने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि हमें इस अवसर को जनता की राय के माध्यम से दूसरे पक्ष को और दबाने का अवसर लेना चाहिए। मैं सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग जे को रिश्वत देने की योजना के बाद विफल रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये पूंजीवादी अन्य तरीकों से जियांग जे से निपटने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वह जियांग जे को रिश्वत नहीं दे सकता है, भले ही वह 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के डिजाइन चित्र प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसे कम से कम वह सब कुछ करना चाहिए जो वह दूसरे पक्ष को परेशानी का कारण बन सकता है। जो मोविन ने किसी को अदालत में हुजे राजधानी पर मुकदमा करने के लिए भेजा, जो निस्संदेह उनके लिए अच्छी खबर थी। और सुंदर देश के ये पूंजीवादी आग में ईंधन जोड़ने का मन नहीं करते हैं। जनता की राय का मार्गदर्शन करके आगे हास्टे राजधानी को दबाते हैं। अध्याय 537 अदालत में जाना। जो मोविन के तरीके, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 538 राष्ट्रपति जियांग के लिए ईर्ष्या का एक और दिन। बॉस गू कुछ भयानक हुआ है। देश और विदेश में मंचों पर हमें बदनाम करने वाली कई अफवाहें आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन एक साहित्यिक उत्पाद है और कुछ का कहना है कि हमने लाभ के लिए डेटा को गलत बताया है। यहाँ तक कि कुछ अनुबंधित भागीदारों जैसे कि राइस ग्रुप ने हमें ये पूछने के लिए कहा कि क्या ये सच है। श्री गू क्या करना चाहिए। हास्टे कैपिटल मुख्यालय गू रुएक्सी ने फोन स्क्रीन पर नेटिजन से चर्चाओं को देखा और मदद नहीं कर सकते थे लेकिन परेशान महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जनमत का मार्गदर्शन कर रहा है और हमारी गति को बदल रहा है। बस इस क्षण में दरवाजे के बाहर एक वरिष्ठ कार्यकारी जल्दबाजी में भाग गया। बॉस गू कई भागीदारों ने हमें फोन किया और कहा कि वे हमारे साथ अपना सहयोग रद्द करना चाहते हैं। क्या गू रुऑक्सी के खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस मामले में ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जनता की राय को भ्रमित कर रहा है। हालांकि किसी ने हमें अदालत में ले जाया है। उल्लंघन का दावा बस बकवास है। क्या वे भी इसे नहीं देख सकते हैं। इस तरह की चीज में गू रुऑक्सी को भी कोई अनुभव नहीं था। आखिरकार यह एक शेयरधारक के रूप में पहली बार था। पास में एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा, क्या ये बकवास है या नहीं अब महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मायने रखता है कि क्या जनता इस पर विश्वास करने के लिए तैयार है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन पर्याप्त मूल्य पैदा करने से पहले निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इस पर सवाल उठाते हैं। बॉस गू मुझे लगता है कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि बोस जियांग से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और जनता की राय को बहाल करने का एक तरीका खोजें। अधिकारियों के सुझावों को सुनकर गू रुऑक्सी इस बारे में सोच रहा था कि क्या जियांग जे को फोन करना है और उससे पूछना है कि उसने क्या सोचा था। अचानक मैंने सोचा कि जियांग जे की बुद्धिमत्ता के साथ वह इससे निपटने के तरीके के बारे में सोचने में असमर्थ नहीं होगा। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से झो परिवार से निपटने का फैसला किया है, इसलिए उनके पास अपना रास्ता होना चाहिए और उसे बिना सोचे समझे इस पर विश्वास करने की जरूरत है। उसके आदमी के पास असाधारण है बुद्धि। वह सिर्फ एक फूलदान क्यों नहीं बन सकती जो पुरुषों पर निर्भर करती है। इस बारे में सोचते हुए गू रुऑक्सी शांति से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी छोड़ना चाहता है वह बस उन्हें छोड़ने दे सकता है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास सबसे मजबूत समर्थन है और आपको किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि श्री गू को अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। झो परिवार ने हास्वे राजधानी पर अपनी जगहें तय की हैं और स्पष्ट रूप से तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। क्या मिस्टर गे चिंतित नहीं है या क्या ये है कि श्री गू जियांग जे में बहुत आश्वस्त हैं। वह सोचता है कि जियांग जे पूरे झो परिवार के खिलाफ अपने दम पर लड़ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रमुख शेयरधारकों ने बात की है और अधिकारियों के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गू रुऑक्सी ने इंटरनेट पर बदनामी और अफवाहों को नजरअंदाज करने के लिए चुना और नेत्रहीन रूप से जियांग जे पर विश्वास करने के लिए चुना। तथापि जियांग जे ने इंटरनेट पर जनता की राय पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय वह एक छोटी बालों वाली लड़की का हाथ पकड़ रहा था और मैजिक सिटी के केंद्र में एक शानदार समुदाय में एक घर को देख रहा था। श्री जियांग इस डुप्लेक्स में 2 मंजिलें हैं, एक छत का बगीचा और एक छोटा स्विमिंग पूल है। समुदाय की गोपनीयता भी बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है। प्रॉपर्टी मैनेजर ने 2 लोगों को मुस्कुराहट के साथ पेश किया। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। आपको क्या लगता है। जियांग जे मुस्कुराया और छोटे बालों वाली लड़की को देखा। हुआंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग जब तक आपको लगता है कि यह अच्छा है आपको मेरी राय के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर इसे खरीदें और उस पर उसका नाम लिखें। जियांग जे ने अपने हाथ की लहर के साथ कहा, मेरा नाम लिखो। हुआंग जियाओ एक पल के लिए दंग रह गया। ये डुप्लेक्स लग्जरी हाउस 160 मिलियन का मूल्य है। संभव है कि जियांग जे ने इसे खरीदने और उसे देने की योजना बनाई है। डिंग खपत सफल। धन अंक लौटे 192 मिलियन। साइन ट्रांसफर खपत सफल है। हुआंग जियाओ ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे भी संदेह था कि वह सपना देख रही थी। बॉस जियांग आपने मुझे एक घर क्यों खरीदा। ये हवेली बहुत महंगी है। मैं नहीं कर सकता। झूठ। हुआंग जियाओ को मना करने वाला था जब जियांग जे ने अपनी तर्जनी को बाहर निकाल दिया और उसे चेरी के होठों पर दबाया। फिर वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखा और कहा, आप लोन स्टार एंटरटेनमेंट के एक लोकप्रिय स्टार हैं। कंपनी में आपके योगदान को देखते हुए ये घर आपके लिए एक इनाम है। पुरस्कार इनाम। हुआंग जियाओ अभी भी भ्रमित था। वैरायटी शो स्टेज में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता के कारण और जियांग जे के विशिष्ट निर्देशों में हुआंग जियाओ भी वर्तमान में लोन स्टार एंटरटेनमेंट द्वारा प्रचारित अभिनेत्री हैं। कुछ ही समय में उन्होंने प्रशंसकों की काफी संख्या संचित की है। यहाँ तक कि उन्होंने लाखों के कई प्रदर्शन अनुबंध भी किए। लेकिन भले ही वह एक लोकप्रिय स्टार बन गई है, वह 160 मिलियन की हवेली में रहने का जोखिम नहीं उठा सकती है। एक सेलिब्रिटी के लिए 160 मिलियन भी एक अतिरंजित संख्या है। क्या अधिक है। हुआंग जियाओ अभी अपना करियर शुरू कर रहा है और यह राशि उसके लिए एक खगोलीय व्यक्ति है। श्री जियांग मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस मुझसे संपर्क करें। प्रबंधक ने कहा कि उन्होंने हस्ताक्षरित घर खरीद अनुबंध को हल किया। इस बिंदु पर प्रबंधक लगभग मदद नहीं कर सका लेकिन शिकायत। श्री जियांग ने अच्छी बातें कही लेकिन 160 मिलियन युआन की हवेली ने हुआंग जियाओ को दिया, जो उनके कर्मचारियों के लिए एक बड़े मालिक के रूप में उनसे एक इनाम था। लेकिन असली कारण ये होना चाहिए कि वह हुआंग जियाओ की सुंदरता से आकर्षित था। प्रबंधक ने समझदारी से छोड़ दिया, सच्चाई को देखने के सिद्धांत का पालन करते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। छोड़ने के बाद वह चारों ओर घूम गया और उसके पीछे हवेली के गेट को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन ओह श्री जियांग को ईर्ष्या करने का एक और दिन। डिंग हुआंग जियाओ की छाप जोड़ 3 वर्तमान छाप 96 के बिना संदेह 160 मिलियन युआन के एक लग्जरी घर के कारण हुआंग जियाओ की अनुकूलता में बहुत सुधार हुआ है। जैसा कि कहा जाता है, हर लड़की को प्रभावित करने का पैसा सबसे अच्छा तरीका है। हुआंग जियाओ जैसी व्यवहारिक लड़की वास्तव में पैसे के लिए लालची नहीं है। यदि संभव हो तो वह अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित करेगी। लेकिन किसने जियांग जे को इतना उदार होने के लिए कहा। कितने लोग इस तरह के एक कीमती उपहार से इनकार कर सकते हैं।
अंतिम हुआंग जियाओ के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने राष्ट्रपति जियांग को अपने शरीर के साथ चुकाने का फैसला किया। अगले दिन हुआंग जियाओ के निवास को छोड़कर जियांग जे को इंपीरियल कैपिटल से एक अजीब फोन आया। नम कॉल जुड़ा हुआ था और कुछ हद तक स्पष्ट आवाज सामने आई। मिस्टर जियांग, मैंने सुना है कि आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं। दूसरे पक्ष के दिखावा स्वर को सुनकर जियांग जे ने तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगाया। क्या आप इंपीरियल कैपिटल में झो परिवार से बड़े शॉट हैं? झो क्या है? झो मोविन। हम्फ। मास्टर जियांग वास्तव में एक भुलक्कड़ व्यक्ति है। झो मोविन का स्वर ठंडा हो गया। फोन पर जियांग जे के निंदक रवैये ने उसमें कुछ गुस्से को जन्म दिया। इंपीरियल कैपिटल में 4 राजकुमारों के प्रमुख और झो परिवार के वर्तमान शासक के रूप में इस तरह के स्वर में उनसे बात करने की हिम्मत होगी? लेकिन जियांग जे को उसका नाम याद नहीं था। जियांग जे ने बेहोश मुस्कुराया और कहा, झो मावन, ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो मावन थोड़ा स्तब्ध था। मुझे हमेशा लगता है कि जियांग जे अपने शब्द बोल रहा है। इस तरह की दिखावा करने वाली रेखाएं वही हैं जो उन्होंने कहा था कि जब वह चींटियों को धमकी दे रहा था और अपनी स्थिति और ताकत दिखा रहा था। क्या मजाक? क्या जियांग जे को लगता है कि वह एक नगण्य चींटी थी? झो मावन तुरंत क्रोधित हो गया था। उन्होंने कहा, हाँ, क्या जियांग शाओ को लगता है कि हुजे कैपिटल को अदालत में ले जाना मेरा एकमात्र सहारा है? अगर युवा मास्टर जियांग वास्तव में ऐसा सोचता है तो मुझे डर है कि आप बहुत निराश होंगे। अध्याय 538 राष्ट्रपति जियांग के लिए ईर्ष्या का एक और दिन। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 539 भयानक दक्षता के साथ एक चिप डिजाइन योजना देता है। ओह, मैं बहुत उत्सुक हूँ। श्री झो के पास क्या चालें हैं? जियांग जे ने बहाना जिज्ञासा के साथ पूछा। हम्फ। जब समय आता है तो युवा मास्टर जियांग को ये पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर जियांग आपके फैसले पर पछतावा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब दिन आएगा जब हुआज की राजधानी दिवालियापन की कगार पर है, तब भी आप मुस्कुरा सकते हैं। झो मोविन ने ठंड से सूंघा, कुछ कठोर कहा और फिर फोन लटका दिया। दिलचस्प। होम सेडान की पिछली सीट पर बैठे जियांग जेड के मुंह के कोनों ने थोड़ा उठाया। वास्तव में उसका वास्तव में दिखाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने ईमानदारी से उम्मीद की कि झो मावन उसे निराश नहीं करने देंगे और इस तरह पैसे खर्च करने का अवसर पैदा करेंगे। जू पेंग, जो गाड़ी चला रहा था, मदद नहीं कर सकता था लेकिन बाधित करता है। प्रशिक्षक जियांग, मैंने सुना है कि हाल ही में इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें आई हैं। जू पेंग इस समय चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। दूसरे पक्ष ने हुजे की राजधानी को अदालत में ले लिया और जनमत की राय में हेरफेर किया। जाहिर है कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जियांग जे बहुत समृद्ध हो सकता है लेकिन वह उन शक्तिशाली लोगों के साथ सिर्फ अमीर होने से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? यहाँ तक कि जू पेंग भी इसे महसूस कर सकता था। हास्टे कैपिटल इस समय परेशानी में है। तब तक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी का अवसर उस बड़े शॉट के हाथों में नहीं आया। जियांग जे ने जू पेंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, एलिस के निवास पर जाओ। ठीक है। जू पेंग ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और बोलने में संकोच किया। उन्होंने खुद को सोचा, इस समय जियांग जे ने अभी भी जवाब देने की योजना नहीं बनाई और डेट पर चली गई लड़की। क्या ये थोड़ा अव्यावसायिक नहीं है? जू पेंग ने कुछ भी नहीं कहा और एलिस के निवास के लिए चला गया। इस समय एलिस ने हवेली जियांग जे में दस्तावेजों की समीक्षा की थी। हालांकि शिनलॉन्ग कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनसे निपटने के लिए उसे जरूरत है। डिंग डोंग। जब एलिस ने अचानक दरवाजे की अंगूठी सुनी तो उसकी खूबसूरत आंखें अचानक जल गईं। वह जल्दी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए भाग गया। केवल जियांग जे को पता था कि वह जिस हवेली में रहती थी वह कहाँ थी। कोई रास्ता नहीं है जो उसे देखने के लिए आएगा। बॉस, तुम यहाँ हो। निश्चित रूप से जियांग जे को दरवाजे पर खड़ा देखकर एलिस बहुत खुश था। जुनून को छिपाना मुश्किल है। अगर मैं जू पेंग को मेरे बगल में खड़ा नहीं मानता तो मैं उसे गले लगाना चाहता था और उसे चूमना चाहता था। जियांग जे उस पर मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ एक जगह आओ। ठीक है। एलिस ने भी कारण नहीं पूछा। वह वापस कमरे में चली गई, अपना बैग उठाया, फिर लापरवाही से अपने कोट पर रख दिया और नीचे की ओर जियांग जे का पीछा किया। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कार में आने के बाद जू पेंग ने रियरव्यू मिरर को देखा और असहाय तरीके से पूछा। एलिस के नाम को उद्धृत करने के कारण वास्तव में जियांग जे को चिढ़ाने के लिए था। उन्होंने सोचा कि जियांग जे एलिस को कहीं तारीख पर ले जाने वाला था। जियांग जे ने अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा, फिर उदासीनता से मुस्कुराया। श्री शेन के अनुसंधान संस्थान में जाओ। ओह, ये सुनकर जू पेंग ने महसूस किया कि उसने जियांग जे को गलत समझा था। चूंकि आप श्री शेन के अनुसंधान संस्थान में जा रहे हैं इसलिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय होना चाहिए। जू पेंग ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ चला गया। ऐसा लगता है कि जियांग जे इतना बेकार नहीं है। अनुसंधान संस्थान के रास्ते में एलिस पूरी तरह से भ्रमित था। बेशक वह यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि जियांग जे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आविष्कारक थे। ये भविष्यवाणी करना भी असंभव है कि जियांग जे चिप्स के क्षेत्र में ईश्वर स्तरीय कौशल रखता है। आधे घंटे बाद वे तीनों शेन यिफेंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए थे। जियांग जे ने हुआंग शियाओयू को पहले से सूचित किया। इस समय हुआंग जियाओयू और रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ कर्मचारी पहले से इंतजार कर रहे थे। एलिस ने जियांग जे के पीछे पीछा किया। जब उन्होंने प्रयोगशाला में प्रवेश किया तो उन्होंने USB फ्लैश ड्राइव को बाहर निकाला जो उन्होंने पहले से तैयार किया था और इसे हुआंग शियाओयू को सौंप दिया था। यह 1 नैनोमीटर स्मार्ट चिप का डिजाइन है जिसे मैंने डिजाइन किया है। इसमें मोबाइल फोन और कंप्यूटर के लिए CPU, GPU, स्टोरेज चिप, सेंसर चिप, संचार चिप आदि शामिल हैं। कुल 8 श्रेणियां और 44 विशिष्ट मॉडल हैं। आपको लोगों को इन चिप्स को जल्द से जल्द उत्पादन में डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम 2 महीने के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक पल इंतजार करें। एलिस सहित हर कोई जब वे शब्द सुनते थे तो दंग रह गए थे। हुआंग जियाओयू ने अपने हाथ में USB फ्लैश ड्राइव को देखा और बाधित करने में मदद नहीं कर सका। बॉस जियांग, आपने क्या कहा? यहाँ 8 श्रेणियां और 1 नैनोमीटर चिप डिजाइन चित्र के 44 विशिष्ट मॉडल हैं।
बेशक अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस इसे खोलें और आपको पता चल जाएगा, जियांग जे ने हल्के से कहा, बोलते ही उसके बगल में एक कुर्सी पर बैठे हुआंग, शियाओयू और कई स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, कुछ हद तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। विशेष रूप से हुआंग शियाओयू, शेन यिफेंग के पसंदीदा शिष्य के रूप में उनका चिप डिजाइन के क्षेत्र में भी एक कहना है। चिप की प्रक्रिया जितनी अधिक परिष्कृत होगी उतना ही कठिन होगा। एक चिप पर श्रृंखला में कई उच्च सटीक सर्किट को जोड़ने के लिए एक स्मार्ट चिप के जटिल कार्यों का एहसास करने के लिए एक नाखून के आकार को जोड़ना कितना आसान है। विशेष रूप से एक ब्रांड नई चिप को डिजाइन करने के लिए अत्याधुनिक 1 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग करने के लिए निस्संदेह एक बड़ी मात्रा में प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि श्री जियांग ने वास्तव में एक सांस में 40 से अधिक 1 नैनोमीटर चिप्स के डिजाइन चित्र दिए। क्या ये बहुत अतिरंजित नहीं है? हुआंग शियाओयू अपनी जिज्ञासा को वापस नहीं रख सका और यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में डाला। जब उन परिष्कृत डिजाइन चित्रों को देखकर हर कोई स्तब्ध था। इस समय एलिस भी उलझन में थी। बॉस, आपने अभी क्या कहा? क्या आपने इन चिप्स को डिजाइन किया था? जियांग जे को भी अचानक याद आया। वह मुस्कुराया और समझाया, यह सही है, आप अभी तक नहीं जानते हैं क्या आप वास्तव में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक मैं हूँ। वाह, क्या? एलिस तुरंत चौंक गया था। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन 2 कदम पीछे ले गई। जियांग जे को डर के साथ देख रही थी, जैसे कि वह किसी तरह का डरावना शैतान था। बॉस, कृपया मेरे साथ मजाक मत करो। एलिस की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह असंभव था। वास्तव में जियांग जे वास्तव में बकाया है, जिसमें कई फायदे हैं जो आम लोगों के पास नहीं है, और एक असाधारण दृष्टि और ज्ञान है। लेकिन क्या 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार वैज्ञानिक अनुसंधान की श्रेणी में नहीं आता है? जियांग जे एक वैज्ञानिक की तरह नहीं दिखता है? क्या वह एक अरबपति नहीं है? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? सुश्री एलिस, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक श्री जियांग के अलावा और कोई नहीं है। ये देखते हुए कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता है, हुआंग शियाओयू ने समझाने के लिए आगे बढ़ा। वह एलिस से बहुत पहले नहीं मिला था। वह ये भी जानता था कि यह खूबसूरत विदेशी महिला शेनलॉन्ग कंपनी की सीईओ और उसकी तत्काल श्रेष्ठ थी। हुआंग शाओयू ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति जियांग ने न केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार किया, बल्कि चिप डिजाइन में भी बहुत अच्छा था। इतने कम समय में इतने सारे 1 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन किए गए थे। श्री जियांग की दक्षता बस भयानक है। टीएसके श्री जियांग की प्रतिभा और क्षमता वास्तव में शर्मनाक है। इस समय हुआंग शियाओयू ने श्री जियांग की और भी अधिक प्रशंसा की। कोई यह भी कह सकता है कि एक पूरी तरह से प्रशंसा से अभिभूत है। जियांग जे ने चिप्स के क्षेत्र में जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में उनके शिक्षक शेन यिफेंग से दूर है। अध्याय 539 भयानक दक्षता के साथ एक चिप डिजाइन योजना देता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 540 अफवाहें दूर हो जाती हैं। क्या ये सच है? बॉस, क्या आप वास्तव में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आविष्कारक हैं? क्या आपने भी इन चिप्स को डिजाइन किया है? जियांग जे की बांह पकड़ते हुए एलिस ने उत्साह से पूछा। हालांकि वह प्रौद्योगिकी को नहीं समझती है, उसने एक चिप कंपनी के प्रबंधन और संचालन में भाग लिया है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि फोटोलिथोग्राफी का आविष्कार कितना जटिल है। हम ये भी जानते हैं कि चिप डिजाइन की तकनीकी सामग्री कितनी गहरा है। यह कहा जा सकता है कि अत्याधुनिक चिप के उत्पादन में 2 सबसे कठिन कदम लिथोग्राफी मशीन और चिप डिजाइन है। उसने सोचा कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार एक उच्च कीमत पर जियांग जे द्वारा काम पर रखी गई एक वैज्ञानिक अनुसंधान टीम से आया था। और आपने मुझे बताया कि ये 2 सबसे कठिन कदम अकेले जियांग जे द्वारा किए गए थे। WTF, वास्तव में एलिस, मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जियांग जे ने अपनी आंखों में देखा और ईमानदारी से कहा, ओह मेरे भगवान, यह अद्भुत है। एलिस चरम पर हैरान था, इतना कि मेरी मातृभाषा में एक वाक्य धारा प्रवाह बाहर आ गया। डिंग, एलिस मेजबान की अद्भुत प्रतिभा, अनुकूलता जोड़ 5 से हैरान है। वर्तमान अनुकूलता 90। इस समय एलिस की खूबसूरत नीली आंखें गहरी प्रशंसा से भरी हुई थीं। वह वास्तव में इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। यह अविश्वसनीय है कि इतनी कम उम्र में जियांग जे एक प्रसिद्ध अरबपति बन गया है। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने वास्तव में इस तरह के एक महान आविष्कार का निर्माण किया। दुनिया भर में ऐसी उपलब्धियों के संदर्भ में कितने लोग उसकी तुलना कर सकते हैं? और सिर्फ इस पल हुआंग जियाओयू और अन्य जियांग जे के चिप डिजाइन चित्र देख रहे थे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक्सप्लेन, बॉस, जियांग के डिजाइन विचार बस इस दुनिया से बाहर हैं। ये डिजाइन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सुधार लाएगा। बस इस कंप्यूटर के CPU को देखते हुए रूढ़िवादी रूप से अनुमानित प्रदर्शन शायद बाजार पर उच्चतम प्रदर्शन वाली नई पीढ़ी की चिप की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक है। हुआंग शियाओयू और अन्य भी विशेषज्ञों के बीच विशेषज्ञ हैं। जियांग जे के डिजाइन की असाधारणता एक नजर में देखी जा सकती है। भगवान स्तरीय कौशल, ईश्वर स्तरीय कौशल क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंच गया है जो मनुष्यों तक पहुंचना मुश्किल है। चिप्स, प्रक्रियाएं, प्रदर्शन, ऊर्जा की खपत, सटीकता और जियांग जे द्वारा डिजाइन किए गए हर दूसरे पहलू पर विश्व अग्रणी है। शिल्प कौशल के समान स्तर के तहत इसे सही कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर अन्य लोग 1 नैनोमीटर प्रक्रिया के साथ चिप्स डिजाइन करते हैं, तो वे कभी भी अपने स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। हुआंग शियाओयू ने जियांग जे के डिजाइन को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्साहित होकर कहा, श्री जियांग, एक बार जब आप इन चिप्स को डिजाइन किए गए थे, तो मुझे बाजार में डाल दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि वे दुनिया भर में एक सनसनी का कारण बनेंगे। कई अन्य स्टाफ सदस्य भी चकित थे और खुशी से मुस्कुराए। यह सही है, ये 1 नैनोमीटर चिप्स 2 महीने के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादित होने में सक्षम होंगे। तब तक मुझे आश्चर्य है कि कौन हमारे चिप निर्माण उद्योग को देखने की हिम्मत करेगा। हाँ, मुझे डर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीपतियों को गूंगा हो जाएगा। हमारे चिप्स उनकी तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि उन्हें हमें चिप्स बेचने के लिए भीख मांगना होगा। यह अंत में दूसरों का गला घोटने की बारी है। महान, मैं इंतजार नहीं कर सकता। श्री जियांग, चलो कारखाने से संपर्क करें और जल्द से जल्द इन चिप्स को बड़े पैमाने पर पेश करें। ओह ठीक है, श्री शेन इस बारे में अभी तक नहीं जानते हैं।
जल्दी करो और उसे फोन करो और उसे अच्छी खबर बताओ। मैं अभी फोन करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शायद अपने व्यस्त काम के कारण शेन यिफेंग ने हुआंग जियाओयू की कॉल का जवाब नहीं दिया। जियांग जे ने एलिस को देखा और निर्देश दिया। एक बार जब इन चिप्स को बड़े पैमाने पर उत्पादन में डाल दिया जाता है तो शेनलॉन्ग कंपनी के व्यवसाय को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, कृपया निश्चिंत रहें बॉस। इस समय एलिस आत्मविश्वास से भरा था। हाल ही में हुजे कैपिटल को एक जनमत तूफान में पकड़ा गया है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन ने भी बहुत संदेह पैदा किया है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन एक कॉपी किया गया उत्पाद है या क्या डेटा को प्रचार के लिए गलत तरीके से सूचित किया गया है, और क्या ये वास्तव में 1 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। बस 1 नैनोमीटर चिप्स के इस नए बैच की प्रतीक्षा करें और फिर सभी अफवाहों को दूर कर दिया जाएगा। किसी भी सवाल करने वाली आवाज एक पूर्ण मजाक बन जाएगी। वास्तव में एक अच्छा उत्पाद सभी विरोधियों को चुप कर देगा। चाहे वह हास्टे कैपिटल या शेनलॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी हो, वे तुरंत दुनिया का ध्यान बन जाएंगे और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे। एलिस ने उत्साह से कहा, बॉस मैं अब एक बैठक आयोजित करूंगा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बना रहा हूं ताकि हर कोई शेनलॉन्ग कंपनी के उत्पादों को देख सके। जियांग जे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर मैं इसे आपको छोड़ दूंगा। यह सही है। उसने हुआंग शियाओयू को उसके पास खड़ा देखा और कहा, एलिस आप दोनों को पहले एक दूसरे से मिलना चाहिए था। ठीक है, यह मिस्टर शेन का शीर्ष शिष्य है। यदि आपके पास कोई तकनीकी प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं। एलिस ने सिर हिलाया। ठीक है। इस समय उसने ये भी महसूस किया कि जियांग जे को हुआंग जियाओयू पर बहुत भरोसा था। तो उन्होंने सुझाव दिया, बॉस हम श्री हुआंग को शेनलॉन्ग कंपनी के तकनीकी निदेशक के रूप में क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? आपको क्या लगता है? जरूर, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। जियांग जे मुस्कुराया और कहा। हुआंग शियाओयू भी गहराई से स्थानांतरित हो गया जब उसने ये सुना। बॉस जियांग, मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं हुआंग शियाओयू निश्चित रूप से आपको नहीं दूंगा नीचे। संस्थान छोड़ने के बाद जियांग जे रास्ते में शेनलॉन्ग कंपनी के मुख्यालय में एलिस को ले गया। सीईओ के रूप में उसे 2 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अग्रिम तैयार करने की आवश्यकता है। हुआंग शियाओयू के लिए चिप उत्पादन कार्य की व्यवस्था करने के बाद वह शेन यिफेंग से इस्तीफा देने के लिए तैयार था। चूंकि मैंने शेनलॉन्ग कंपनी में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से एक ही समय में अनुसंधान संस्थान में काम का ध्यान नहीं रख सकता। बिल्कुल, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो या शेनलॉन्ग कंपनी के तकनीकी विभाग के निदेशक के रूप में उन्होंने जियांग जे के लिए काम किया। अंतर केवल इतना है कि हुआंग शियाओयू को अब शेन यिफेंग से गुजरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जियांग जे के लिए सीधे काम कर सकते हैं। हुआंग शियाओयू ने शेन यिफेंग को व्यक्तिगत रूप से खबर बताने का फैसला किया। उस रात मैं शेन यिफेंग के निवास पर गया। शाओयू यहाँ है, अंदर आओ। क्या तुमने अभी तक खाया है? ये शेन यिफेंग की पत्नी थी जिसने उसके लिए दरवाजा खोला। हुआंग शियाओयू ने दूसरी पार्टी को उपहार दिया और सम्मानपूर्वक मुस्कुराया। मास्टर की पत्नी घर पर मेरा गुरु है। शेन यिफेंग की पत्नी एक दयालु महिला है। वह फटकार से मुस्कुराई। घर पर आपका गुरु बस काम से बाहर हो गया। शियाओयू आप आए जब आपने कहा कि आप करेंगे। आप चीजें क्यों खरीद रहे हैं? माँ, यहाँ कौन है? क्या ये भाई शियाओयू है? जैसे ही हुआंग शियाओयू ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने 3 या 5 बच्चों की आवाज सुनी। बच्चों, दोनों युवा और बूढ़े, खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, जो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। शेन यिफेंग एक अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे थे। उसे अंदर आते हुए देखकर उसने अपने पढ़ने का चश्मा उतार दिया और शांति से मुस्कुराया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या हमें आज संस्थान में ओवरटाइम काम नहीं करना है? हुआंग शियाओयू अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। उसने आगे बढ़ा और कहा, मास्टर, मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। अध्याय 540 अफवाहें दूर हो जाती हैं। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।